भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
माला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सुचिन्तितपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। सांवरी सरकार की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें।
श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणयम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीसीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं श्रीमच्छ्यामसुन्दरदेवाख्यं
सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए बड़े भाव से अपने मन और वाणी को भगवान के पावन चरणारविंदों में समर्पित करें। तत्पश्चात प्रभु की कृपा को शीश पर धारण करके हम सब आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। मूल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पग बढ़ा हो न जाए अधीरा, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हैं। यह तन है टूटी न परियार प्राण, यह तन है टूटी
वत्सल भगवान की जय हो। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्णलोक फलप्रदः। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्रीमद् श्याम सुंदर सरकार के पावन चरणों में बारंबार प्रणति एवं कथा में प्रवेश कर जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे सौभाग्यशाली सपत्नीक परीक्षित जी महाराज, सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय, आप सभी को जय जय सिया राम, जय जय श्री राधे। यह कथा जो हमें भगवान से जोड़ती है भक्ति के माध्यम से, इसमें भगवान नटखट श्याम सुंदर की लीला का हम सब श्रवण करेंगे, जिस लीला का श्रवण करके जीवन मुक्ति का आनंद मिल जाता है, जिस लीला का श्रवण करके भगवान की क्या महिमा है, भगवान का क्या स्वरूप है, क्या स्वभाव है, इसका हमें ज्ञान होता है। और जब तक उनके बारे में नहीं जानेंगे तब तक उनसे प्रेम भी नहीं होगा। दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसे बसे हैं, टेरू कहाँ अब जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की टेक कसी है। तेरो ही आसरा एक मलूक को नहीं प्रभु सौंपिए और जैसी है, एहु मुरार पुकार कहो अब तेरी हंसी नहीं मेरी हंसी है। जब जीव भगवान के बारे में सुनता है, जानता है, समझता है, तो अपना सब कुछ भगवान पे निवेदित कर देता है कि सरकार जो मैं कर रहा हूँ वो करता हुआ भले ही मैं दिख रहा हूँ, पर करने वाले करवाने वाले आप हो। कार्य संपन्न होगा कि नहीं होगा सब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि भक्त का मान भगवान का मान हो जाता है। भक्त मान नहीं टलते देखा, खुद का मान भले टल जाए। प्रभु अपना नाम भले ही बदनाम करवा ले, लेकिन भक्त का नाम कभी डूबने नहीं देते। जो भक्त मनसा वाचा कर्मणा सरकार के ही शरणागत हो जाता है। सारे भक्त यही कहते हैं कि सरकार हमने तो अपना सब कुछ आप पे ही निवेदित कर दिया है, आप ही हमारे सर्वस्व हो, आप ही हमारे प्राण प्रियतम हो। तन मन धन अर्पण किए सब तुम पे
तुम्हारे लाल। उनकी महिमा सुन के ही तो द्रौपदी मैया ने उन्हें पुकारा था। ये तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, धन भी तुम्हारा, यश भी तुम्हारा, मैं भी तुम्हारी, अब मेरा सम्मान भी तुम्हारा। ये चली जाएगी तो मेरा नहीं आपका सम्मान जाएगा, मेरी लाज आपके हाथ है। तो भगवान ने क्या उनकी रक्षा नहीं करी है। तो ये विश्वास हमें कब होगा? जब हम भगवान की कथा सुनेंगे तब। बिना सुने बिना समझे तो हमें विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रभु में प्रेम भी नहीं होगा। इसलिए पहले सुनना पड़ेगा उनकी कथा, उनकी महिमा जानना पड़ेगा, तब उनमें प्रेम पड़ेगा, तब उनमें विश्वास होगा। जाने बिनु न होई परते ते, जाने बिनु न होई परते ते, जाने बिनु न होई परते ते, बिनु परते होई न प्रीति, बिनु परते होई न प्रीति, जाने बिनु न होई परते, बिनु परते होई न प्रीति, जाने बिनु न होई परते। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो हमारे पंडित आत्मदेव शर्मा आज पुत्र के लिए रो रहे हैं कि संतान नहीं है। संत ने भी खूब समझाया, नहीं माने, तो संत ने उनका आग्रह दे के एक फल प्रदान किया। तस्याग्रहम समालोक्य फलम एकम च दत्तवान, इदम भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। फल दिया और कहा कि यही फल ले जाके पत्नी को खिलाइए, भगवान ने चाहा तो सुंदर बेटा हो जाएगा। फल लाए, पत्नी को थमाया, पालोगी तो बेटा होगा। अब धुंधली बड़ी होशियार थी, उसने सोचा कि इनकी तरह मैं किसी पे विश्वास नहीं कर लूंगी। अरे न जाने कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, कौन सा जादू टोना मेरे ऊपर चलाया होगा। कह दिया महाराज मैं बाद में पवित्र होके खाऊंगी, आप अपना काम कीजिए। फल ले लिया। पड़ोसिन आई तो उससे भी चर्चा कर दी कि बहन तू बता खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। देखिए संत का जब दिया गया प्रसाद हो तो उस प्रसाद में कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। जो संत के विषय में संशय करते हैं, तर्क करते हैं, तो फिर वे कहीं के नहीं रहते हैं। संत साक्षात भगवान है और भगवान के विषय में तर्क करने वाले इस चक्कर में पड़ते हैं। रावण ने भी तर्क किया भगवान राघवेंद्र के विषय में कि ये भगवान है कि नहीं। संशय हुआ, संदेह हुआ, खानदान समेत नष्ट हो गया। सती मैया को संशय हुआ जो कि साक्षात भगवान महादेव की वामा है, पर उन्हें भी अपना शरीर नष्ट करना पड़ा। भगवान महादेव ने परित्याग कर दिया। कारण सिर्फ इतना, संत की बात नहीं मानते और भगवान पर संदेह करते हैं। तो धुंधली भी यही कर रही है। अविश्वास पैदा हुआ। पड़ोसिन से कह दिया मान लो मैंने फल खा लिया, मेरे पेट में बच्चा आ जाएगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, और भोजन कम हो गया तो मेरी शक्ति कम हो जाएगी, तो घर का काम धाम कौन करेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं फल खाऊं ही ना।
फलभक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षत शक्ति गृहकार्यं कथं भवेत्। पड़ोसी ने समझाया, अरे तू कहाँ दौड़ भाग करेगी, तुझे कौन सा काम करना है। बहन जब अपनी ननद बुआ जी बन जाती है तो उसे कुछ ना कुछ बधाई देनी पड़ती है। तो एक काम कर, तू अपनी ननद को 4-5 महीने पहले से बुला लेना, खूब काम कराना, बाद में जो बन पड़े सो बधाई के नाम पे दे के विदा कर देना। धुंधली बोली, बहन तू नहीं जानती मेरी ननद महाचोरनी है, 4 महीने में तो पूरा घर हिसाब करके ले जाएगा, इससे तो अच्छा मैं किसी नौकर से काम करा लूं। पर ये बता, मान लो यदि कोई संकट आ गया, घर में ही आग लग गई या भूकंप आ गया तो सब तो भाग जाएंगे, मैं क्या करूंगी, क्योंकि गर्भवती कहीं भाग नहीं सकती। पड़ोसी ने कहा कि तू तो आराम कर। उसने फिर तर्क लगाया, सुखदेव जी तो अपनी माँ के घर में 12 साल रहे थे, और यदि मेरा बच्चा 1-2 साल भी रह गया तदा में मरणम भवेत, मैं तो बिना मौत के मर जाऊंगी। मेरे हिसाब से जो विधवा हैं, जो बांझ हैं, वो स्त्रियां ज्यादा सुखी हैं। तो मूर्ख खुद तो समझदार नहीं होते हैं और समझदार की मानते भी नहीं हैं। उनको लगता है कि हमसे बड़ा, हमसे ज्ञानी, हमसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। पड़ोसिन चली गई पंडित जी को, उसने कह दिया कि महाराज मैंने फल खा लिया है, बड़ा आराम हो रहा है। बाद में इसकी बहन आई, उसने और दिमाग खराब कर दिया। ए बहन, ऐसे बाबा बैरागियों की बात में मत आना। अरे फल खाने से कहीं बेटा होता है, तुझे पागल बना रहे हैं। एक काम कर, तू अपने गैया को खिला दे, उसके भी तो कोई संतान नहीं है, परीक्षा भी हो जाएगी। और रही बात बच्चे की, तो अब की बार मैं गर्भवती हूँ बहन, मेरा बेटा अब तेरा होगा, थोड़ा सा धन दे देना, पतिदेव कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसी ऐसी खतरनाक बहन है। इसलिए भगवान ने आपको विवेक और बुद्धि दिया है। क्या उचित है क्या अनुचित है, इस पर विचार कीजिए। किसी पर भी भरोसा मत कीजिए, किसी की भी कोई गारंटी नहीं। किसके हृदय में क्या बैठा ये आप नहीं समझते हो। आज इसने विश्वास कर लिया और इसकी बहन के बेटा हुआ तो लाके धुंधली को दे दिया। धुंधली ने पतिदेव को दिखा दिया और कुछ महीने बाद गाय ने भी एक बेटे को जन्म दिया, जिसके कान गाय के जैसे हैं, बाकी पूरा शरीर मानव के जैसा है। पंडित जी परम गदगद हो गए, कहा तो एक भी नहीं था, आज तो 2-2 बेटा हो गए। भाग्योदया धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु धुंधकारेति नाम कहे। सुखदेव जी बताते हैं कि देव रूपीति कौतुकम, वह गाय का बालक अत्यंत देव रूप में है, दुनिया के लिए कौतुक है। पंडित जी खूब गदगद हुए, उसका नाम ही रख दिया गौकर्ण, क्योंकि कान गाय के जैसे। और अपने बेटे का नाम रख ही रहे थे कि धुंधली खड़ी हो गई कि पेट में हमने रखा है तो नाम भी हम ही रखेंगे, और नाम रखा धुंधकारी। गोकर्ण जी तो प्रकांड विद्वान हो गए, पर धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धीरे धीरे दोनों बालक बढ़े तो ख्यात तो दोनों प्राप्त किए, पर एक कुख्यात हुआ, एक विख्यात हुआ।
तो ये सब हमारे हाथों में है। हम चाहे तो अपनी संतान को ध्रुव प्रहलाद जैसे बना सकते हैं, चाहे तो अपनी संतान को कंस रावण जैसा बना सकते हैं। ये माँ के संस्कार में निर्भर करता है। प्रायः माँ जो भी करती है बच्चे पर उसका असर पड़ता है। जब माँ के गर्भ में बालक आ जाए तो माँ को सावधान रहना चाहिए, ऐसा व्यवहार करे, ऐसा कर्म करे कि जो धर्म से जुड़ा हुआ हो, जो उस बच्चे पर असर डाले। हमारे प्रहलाद जी को सारे बालक कहते थे, उनके सखा, कि ये तू पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। पढ़ा पढ़ाया कैसे पैदा हुआ है? क्योंकि प्रहलाद जी की मैया कयाधु नारद जी के सानिध्य में रह करके भगवान की कथा श्रवण करती थी। कथा श्रवण करने का ये प्रभाव कि प्रहलाद जी में वह भक्ति अपने आप जन्मते ही जागृत हो गई। और जब माँ के पेट में बालक है और वह माँ यदि लड़ाई झगड़े में मन लगाए, चुगली करे, अधर्म करे, तो वह संस्कार अपने आप बच्चे में आ जाता है। यहाँ तो सावधान रखना चाहिए। और आगे और जिम्मेदारी होती है, जब बच्चा छोटा सा है उसे भगवान की तरफ लगाए, भगवान की भक्ति सिखाए, भगवान का पूजन, भगवान का भजन करना सिखाए, धर्म के प्रति उसकी आस्था दृढ़ करें। प्राय आजकल क्या होता है, माताएं बड़े भाव से आएंगी, कहेंगी महाराज मेरा बच्चा हिंदी बोलना जानता नहीं, पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश, उसे हिंदी जरा भी नहीं आती है। अरे डूब मरना चाहिए आपको। आपको ये कहते शर्म नहीं आ रही है कि मेरा बच्चा हिंदी नहीं जानता, केवल इंग्लिश बोलना जानता है? अरे जिस धर्म में आप पैदा हुए हो, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है, उस धर्म के प्रति कोई ज्ञान ही नहीं, कोई आस्था ही नहीं, धिक्कार है आपके जीवन पर। कहां से संस्कार आएंगे? आजकल वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती चली जा रही है, इसलिए क्योंकि कोई संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करना चाहता है। और ये कारण है कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान नहीं बनाते हो। धुंधकारी दुष्ट दुराचारी निकला, इसका एक ही कारण है धुंधली। क्योंकि एक ही बेटा है तो बड़ा लाड़ प्यार करके उसे सिर पे चढ़ा लिया। इतना दुर्गुणी मांसाहार करने लगा, शराबी हो गया, वैश्यावृत्ति करने लगा। पंडित जी तो एकदम क्रोधित हो गए, तूने मुझ ब्राह्मण के घर को शराब का अड्डा बना दिया है। तब धुंधकारी उन्हें भी डांट लगाता है, तुम वृद्ध हो गए हो तो बैठ के एक जगह शांति से रहो, बोलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आज पंडित जी फिर रो रहे हैं। पहले रो रहे थे कि बेटा क्यों नहीं, आज रो रहे हैं कि बेटा किस लिए। क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुःखम व्यपोहये प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। पंडित जी सोच रहे हैं कि आत्महत्या कर लूं, ऐसे बेटे के दुर्गुण से इतने दुखी हो गए। गोकर्ण जी समझ गए पिताजी के मन की बात, पास में आए, कहने लगे पिताजी ये बताओ आपको सुखी कौन दिखाई देता है? इस जगत में कौन सुखी है? हर प्राणी दुखी है। प्राणी की बात छोड़ दो, चक्रवर्ती सम्राट से पूछो तो वह भी दुखी है। इंद्र से पूछो तो वह इंद्र भी दुखी है। ब्रह्मा से पूछो जो सारे जगत का सृष्टा, सारे जगत का कर्ता धर्ता है, वह भी दुखी है। सुखी मात्र भगवान राम के दास हैं। सुखी मात्र भगवान के भजन करने वाले हैं।
दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान का भजन जिसने नहीं किया वो दुखी है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित् न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्त जीवनम्। मुनिरेकान्त जीवनम्। गोकर्ण जी ने 2 श्लोक में पिताजी को इस संसार का स्वरूप बताया, और यदि वही बातें हम जीवन में उतार लें तो फिर हमें भी दुखी रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुखी हम तब तक हैं जब तक इस जगत के स्वरूप को नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं। देहे मांस रुधिर भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशम् जगदिदम् क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, जीव तभी बंधता है जब उसे 2 रस्सियां बांधती हैं। और वो 2 रस्सियां कौन कौन सी है? पहली रस्सी है देह में अहमता, और दूसरी रस्सी है देह के नातों में ममता। जरा एक बात बताइए, जिस शरीर को आप अपना मानते हैं वह शरीर आपका हो सकता है क्या? इस शरीर में अनेक अंग हैं, आंख है, नाक है, कान है, हृदय है, हाथ है, पैर है, तमाम प्रकार के अंग हैं। यदि ये शरीर आपका है तो आपके हिसाब से क्यों नहीं चलता है? किसी किसी की आंख फूट जाती है, कोई अंधा हो जाता है, तो वह अपनी आंखें क्यों नहीं प्रकट कर लेता है? किसी किसी के पैर कट जाते हैं तो क्यों पैर नहीं लगा लेता दोबारा? दांत गिर जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, तो क्यों नहीं लगा लेते? क्योंकि ये शरीर आपका थोड़ी है। जिनका है वो जब तक दे रहे हैं तब तक आप उपयोग में ला सकते हो। जब उनकी मर्जी होगी अपनी चीज प्रभु छीन लेंगे। जैसे किराए का घर होता है, जब तक आपने किराया दिया है तब तक आपको उस घर में टिकने देंगे। जहां किराया खत्म तुरंत आपको बाहर ढकेल दिया जाएगा। तो ये पंचायती धर्मशाला है, पंच तत्व विनिर्मित यह मानव शरीर है। जब भगवान की मर्जी होगी तुरंत इसमें से प्राण चले जाएंगे, यह शरीर बेकार हो जाएगी। अग्नि में जलाओगे राख बन जाएगी, जल में डालोगे सड़ जाएगी, मिट्टी में गाड़ दोगे कीड़े खा जाएंगे। इससे ज्यादा और उत्तम गति शरीर की नहीं हो सकती है। क्षिति जल पावक गगन समेत
जरा बताइए, जो शरीर आपका है ही नहीं, उस शरीर से बने नाते आपके कैसे हो जाएंगे? ये जो दुनिया भर के नाते हैं, दुनिया भर की रिश्तेदारी है, मेरे माताजी, मेरे पिताजी, मेरे काका जी, मेरे फूफा जी, मेरे दादाजी, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा पति, जो भी संबंध है मात्र आपके शरीर का संबंध है उससे। जहां शरीर में से प्राण गया तो शरीर के साथ वह संबंध भी टूट जाएगा। जिस शरीर को इतना सजाते हैं, इतना संवारते हैं, यदि कोई छोटी जाति का व्यक्ति भी छू ले तो जाके स्नान करते हैं, कुत्ता चाट ले तो जाके स्नान करेंगे, पवित्र बनाएंगे अपने आप को। और पता है जब आपके शरीर से प्राण निकल जाते हैं तब आपको कोई छू ले तो बिना गंगा नहाए घर में घुसेगा भी नहीं। ये शरीर की औकात है आपकी। और इसी शरीर पर इतना अहंकार, इतना घमंड, इसी भाव से हमें बचना है, इसी बात को हमें समझना है, इसी बात को हमें जानना है। जिन चीजों पर भी हम अहंकार करते हैं, सत्य बताएं तो वो चीज हमारी अपनी है ही नहीं। घरान भूमा पशवो हि गोष्ठम् नारी गृहे द्वारे सखा श्मशाने देहेशिताया परलोक मार्गे धर्मानुरागो गच्छति जीवयेषः। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, घरानी घूमो, कभी कभी घर घर के लिए लड़ाई हो जाती है, और वह घर, वह जमीन, वह जायदाद जिसके आप से भी पहले करोड़ों मालिक हो चुके हैं, आपके भी बाद करोड़ों मालिक होंगे, वह आप यहीं छोड़ करके चले जाओगे। घरानी घूमो, यहीं रुका रह जाएगा, यहीं ठहर जाएगा, वो आपके साथ नहीं जाएगा। पशुओं ही गोष्ठम, आपके पशु आपकी गौशाला में रह जाएंगे, वो आपके साथ परम धाम नहीं जाएंगे। नारी गृहे, जिस पत्नी को अर्धांगिनी मानते हो, वह पत्नी रोती हुई मात्र घर के दरवाजे के देहली के भीतर तक रह जाएगी, उससे भी बाहर नहीं जाएगी आपके साथ। सखा श्मशाने, आपके बहुत जो मित्र हैं वो मित्र बहुत ज्यादा करेंगे तो आपके साथ स्मशान भूमि तक जाएंगे, जब तक चिता पर आपकी देह भस्म ना हो जाए। देहेशितायम, और आपका ही खुद का शरीर कहाँ तक साथ देगा? आपका खुद का शरीर मात्र चिता तक साथ देगा, उसके बाद वह भी भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा। धर्मानुरागो गच्छत जीवो एक शह, हमारे साथ क्या जाएगा? एक चीज जाएगा बस, और वह है आपका धर्म, वह है आपका कर्म। कर्म आपने बढ़िया किया है तो वह धर्म कर्म मात्र आपके साथ जाएगा। आपने क्या दान दिया है, क्या जप किया है, क्या तप किया है, कितनी भक्ति की है, कितनी सेवा की है, कितनी श्रद्धा की है, यह सब आपके साथ जाएगा। बाकी और कुछ आपके साथ नहीं जाने वाला। आप भले ही कमा कमा के करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ले, वह प्रॉपर्टी मात्र यहीं रह जाएगी। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवा कथा रस्महो नितराम पिबत्वम। धर्म सदैव भजना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि हम सब कुछ छोड़ दें। पुत्र धर्म भी निभाना चाहिए, पति धर्म भी निभाइए, पिता धर्म भी निभाइए,
पत्नी धर्म भी निभाइए, हर धर्म निभाते हुए त्यज लोक धर्मान। परम धर्म का आश्रय ले लेना चाहिए। परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम, इस धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। और हमारा कर्तव्य है सेवा करें, कथा सुने। पिताजी, आपने संसार में राग किया, आपको क्या मिला? एक बार वैराग्य कीजिए और भगवान से अनुराग कीजिए। हमारी स्थिति क्या है? जिनसे राग करना चाहिए उनसे हमने वैराग्य कर लिया, और जिनसे वैराग्य करना चाहिए उनसे हमने राग कर लिया। संसार से वैराग्य होना चाहिए पर हमने संसार से राग किया। भगवान से राग होना चाहिए पर हम उनसे वैराग्य किए बैठे हैं, तो कल्याण कहां से होगा? इस प्रकार की बातें गोकर्ण जी ने सुनाई तो 60 वर्ष की अवस्था में एक एक बात बुद्धि में उतर गई। एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहम विहाय या तो वनम स्थिर मतिर गति खष्ट वर्ष है युक्तो हरेरनुदिनम परिचर्यवासो श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात। अब तो आत्मदेव जी ने भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाया, सारी चिंता छोड़ दी और उन्हीं के चरणों में प्रेम करते हुए श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंध का नित्य पाठ करते हुए परम गति को प्राप्त हुए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। धुंधली बच्चे के दुर्गुण से व्यथित होकर रात्रि के वक्त निकली घर से, एक सूखे कुएं में गिर गई, उसका भी प्राणांत हो गया। कूपे पातो कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा को निकलिए। अब धुंधकारी बाजार से 5-5 वैश्याओं को बुला करके अपने घर में बिठा लिया। चोरी करता है, डाका डालता है, और एक दिन उन्हीं वैश्याओं ने उसे शराब पिला करके मदिरा मदांध कर दिया और गले में फांसी का फंदा डाल के मारने लगी। जब ये चीखने लगा तो वैश्या गई, चूल्हे में अंगार दहक रहे थे, वही उठा के लाई, धुंधकारी के मुख में जबरदस्ती भर दिया और तड़प तड़प के उसका भी प्राणांत हो गया। तब तांगार समूहांश तन मुखे विचिक्षिपुः अग्नि ज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनम गतः। व्याकुलो और मरने के बाद कर्म ही इतना खराब कि भयंकर प्रेत योनि प्राप्त हुई। एक दिन गोकर्ण जी आए, रात्रि के वक्त घर का एक कोना साफ करके सोचा कि सो जाएं, पर जैसे ही सोने के लिए उद्यत हुए कि विभिन्न आकृतियां सामने प्रकट होने लगी। कभी भेड़ का बच्चा प्रकट हो जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा, कभी मानव बन करके रोने लगता। गोकर्ण जी ने पूछा, आप कौन हैं? कोई उत्तर नहीं। सो जल उठाया, अभिमंत्रित किया और जैसे ही छींटा मारा वह प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। प्रेतात्मा कहता है कि मैं आपका वही दुष्ट दुराचारी भाई धुंधकारी हूँ। धिक्कार है, मैंने मानव शरीर प्राप्त करके भी इतना दुष्कर्म किया कि आज उसका परिणाम प्रेत बना भयंकर भटक रहा हूँ। यहाँ पर हाथी जैसा मेरा शरीर इतना विशाल और मुख सुई की नोक जैसा और आहार मात्र वायु का मिलता है।
बड़ा कष्ट है, आप मुझे मुक्त कराइए, आप तो करुणा सिंधु हैं। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने भी सुना था आपका निधन हुआ है, तो मैंने भी गया जी में आपके नाम का श्राद्ध करवाया है। गया श्राद्ध शतेनापि तत्कथम नैव मुक्तोसी। धुंधकारी कहता है कि आप एक नहीं 100 श्राद्ध कर आइए, पर मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। मुक्तिर में न भविष्यति। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है अभी जाइए, कल हम कुछ उपाय निकालेंगे। सूर्य जी से पूछा गोकर्ण जी ने, सूर्य जी ने उत्तर बताया, तुभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। सूर्य नारायण कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरुहु। तुरंत कथा का आयोजन किया। आषाढ़ मास में एक 7 ग्रंथि वाला बांस मंडप के आगे गाड़ दिया। पहले दिन की कथा संपन्न हुई तो पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की संपन्न हुई दूसरी ग्रंथि, क्योंकि वायु रूप से धुंधकारी ही बैठ करके उसमें कथा सुन रहा है। और जैसे ही 7 दिन की कथा संपन्न भई, एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम, और उसी बांस से एक दिव्य भव्य पुरुष प्रकट हो गया। दिव्य वेश धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, और इतना दिव्य उसका स्वरूप। गोकर्ण जी ने देखा, प्रश्न किया, आप कौन हैं? कहने लगा, मैं आपका वही भाई हूं। पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित है। कहने लगा, धन्य है भगवान की मंगलमयी कथा, जिसने मुझ जैसे प्रेत को भी पतित पावन बना दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो भी तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रद है। साक्षात भगवान के धाम से विमान आया, धुंधकारी को भगवान के परम धाम ले गया। ये कथा का प्रभाव है। कोई गुण नहीं, कोई धर्म कर्म नहीं, पर भगवान की कथा 7 दिन में सुनने का ये प्रताप है कि भगवान का वह परम पद प्राप्त हो गया, जिस पद के लिए करोड़ों करोड़ों संत, करोड़ों करोड़ों जन्म तक तपस्यारत रहते हैं। तो जो पद 7 दिन में मिल जाता है, हमारा क्या नुकसान होता है? अब विमान केवल धुंधकारी के लिए आया तो हजारों श्रोता थे, सब निराश हो गए कि हम क्यों नहीं गए, हमने भी तो कथा सुनी है। तो गोकर्ण जी पूछते हैं, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मति निर्मला, आनि तानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। तो इस पर भगवत पार्षद कहते हैं, भाई कथा सुनने भले हजारों बैठे हैं, पर मात्र बैठे हैं। जिनके हृदय में श्रद्धा का भाव नहीं है, जिनके हृदय में विनम्रता नहीं है, उनके हृदय में यह कथा कभी भी समाहित नहीं हो सकती है। जैसे बरसात पहाड़ों पर भी होती है, नदियों पर भी होती है, पर पहाड़ों पर जल नहीं टिकता है, झाड़ करके बह जाता है, नदियों में जल टिकता है। ऐसे जब आपका हृदय नम्रता के भाव से भरा रहेगा, उसमें पात्रता रहेगी, तो यह कथा उसमें टिकेगी नहीं, तो बह जाएगी। कई लोग इस भाव से कथा सुनते हैं कि हमने तो कई बार यह कथा सुन रखी है। तो जो इस भाव से कथा सुनते हैं, उन्हें कभी यह कथा लाभ नहीं करती है। हमारे हनुमान जी जैसा किसने कथा सुना होगा? हनुमान जी आज से नहीं, अनादिकाल से कथा सुनते आ रहे हैं, और मात्र श्रोता ही नहीं, इनसे बड़ा कोई श्रोता भी नहीं हो सकता, जबरदस्त वक्ता भी है। ऐसी कथा सुनाई सीता जी को कि सारे दुख उनके दूर हो गए। सीता शोक जहां रासु, तो साक्षात सीता जी के शोक को दूर कर दिया भगवान की कथा सुना करके। इतने जोरदार वक्ता है।
ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में नंबर 1, बलवानों में नंबर 1। इनके जैसा बलवान, इनके जैसा शक्तिमान कोई नहीं है। हर मामला इनका नंबर 1, पर इनके जैसा श्रोता भी कोई नहीं है। रामचरित सुनबे को रसिया, इतने बड़े रसिक हैं हमारे हनुमान जी। जहां भी भगवान की कथा हो तो पहले श्रोता बन करके अदृश्य रूप में वही विराजमान होते हैं। तो इस भाव से कथा सुनी जानी चाहिए। कथा सुने तो यह मत समझे कि हमें बहुत आता है, कथा सुने तो इस भाव से सुने कि कल्याण हो जाए। हमारे हनुमान जी अनभिज्ञ होके, अज्ञान होके, अज्ञ होके कथा सुनते हैं। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। तो श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, यदि सुनने में विभेद हो गया तो फल में भी कमी आ जाएगी। जितने भाव से कथा सुनी जाएगी उतना ही ज्यादा परिणाम उसका प्राप्त होता है। अब सारे श्रोता तैयार हो गए, महाराज अब की बार मन से कथा सुनेंगे। फिर से सावन के महीने में कथा सुनाई गोकर्ण जी ने। अब तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। साक्षात गोविंद प्रकट होकर के गोकर्ण जी को हृदय से लगा लेते हैं और सब भगवान के परम धाम को जाते हैं। अयोध्या वासिना पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो हमें भी तो ये कथा सुननी चाहिए। कुछ नियम बताएं कि आप कथा में उतना ही खर्च कर सकते हो जितना बेटी के ब्याह में किया जाता है। कोई बहुत में तो कोई थोड़े में, कोई नियम कानून नहीं है। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। कथा व्यास कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत्ति निस्पृह। विरक्त भाव वाला हो, वैष्णव हो अर्थात वैष्णव दीक्षा से दीक्षित हो, विप्र हो ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, दृष्टांत कुशलो धीर। आपको श्रीमद् भागवत के ही विषय उसी की कथा का श्रवण कराए, उसके श्लोक आपको समझाए, हल्का हल्का दृष्टांत देके ताकि आपकी समझ में आ जाए। धैर्यवान होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। ये कथा व्यास के गुण बताए गए हैं और बताया कि शुक रूप प्रबोधज्ञ वेद शास्त्र विशारद। कथा व्यास को साक्षात सुखदेव ही समझना चाहिए, क्योंकि व्यास मंच पे कोई भी बैठा हो पर बुलवाने वाले कहलवाने वाले साक्षात ठाकुर जी होते हैं। और प्रेरक रघुवंश विभूषण हम बोल रहे हैं ये बात नहीं है, ठाकुर जी बोल रहे हैं। वाणी जब जागृत हो तो समझ लीजिए ये हमारे भगवान की करुणा है, ये हमारे भगवान की कृपा है। उनकी कृपा बंद हो जाए तो वाणी एक शब्द नहीं निकाल सकती। ये इस मंच का प्रभाव होता है, ये इस गद्दे का प्रभाव होता है जहाँ साक्षात ठाकुर जी की कृपा बरसती रहती है, जहाँ से प्रभु की कृपा की सप्लाई चलती रहती है। तो हम भी आपको कुछ समझा पाते हैं, बता पाते हैं। और प्रभु से इतनी ही प्रार्थना करनी चाहिए कथा सुनते सुनते कि हे नाथ, भूल से भी कभी हम आपको भूल ना जाएं। और कामों में भले भूल हो जाए, भोजन करना तो आप नहीं भूलते हो और कुछ करना तो नहीं भूल जाते हो। पैसे किसी से लेना है तो वो चाह के भी आप नहीं भूल पाओगे, पर भगवान की ही भक्ति, भगवान का ही नाम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उनसे प्रेम ही नहीं है। जिस दिन उनसे प्रेम हो जाएगा उस दिन उन्हें कभी भूल नहीं पाओगे आप।
इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो कि सरकार यदि भूल से भी आपका एक बार दर्शन हो जाता तो हमारा उद्धार हो जाता, आपकी कृपा हम पे बरस जाती, आपकी करुणामयी नजर हम पे पड़ जाती तो हमारा भी नजारा बदल जाता। बाकी हम में औकात नहीं कि हम तुम्हारी भक्ति कर सके, हम तुम्हारी तरफ बढ़ सके। आप स्वयं हमें स्वीकार कर लीजिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। आइए एक बार बड़े भाव से प्रभु के श्री चरणों में मन लगाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कभी भूले से दर्शन आपका, सरकार सभी लोग बड़े भाव से गाते हुए। कभी भूले से दर्शन आपका, सरकार हो जाता। कभी भूले से दर्शन आपका, सरकार हो जाता। मैं चरणों से
अब हम सब प्रथम स्कंध में प्रवेश करेंगे, जिसके प्रारंभ के 3 श्लोकों में व्यास जी ने बताया है कि हमारे जीवन में क्या ध्येय है, क्या ज्ञेय है, क्या पेय है, अर्थात किसका ध्यान लगाएं, किसका भजन करें, किसका गान करें और किसका पान करें। तो ये चीज हमारे लिए है। ये तीनों चीजें हमने जीवन में उतार लिया तो हमारा ही उद्धार होगा। ज्ञान की बात है। पहले बताते हैं किसका ध्यान करना चाहिए। प्रायः सब इसी संशय में रहते हैं कि हम किसका भजन करें, कौन से देवता का ध्यान लगाएं। तो बताते हैं हमारे व्यास जी, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। तो देखिए हमारे व्यास जी ने बताया है किसका ध्यान करना चाहिए, लेकिन नाम नहीं बताया, वो आपको पता लगाना है। केवल लक्षण बताया, केवल गुण बताया है। तो जिनका ध्यान करना है वो कैसे हैं? हमारे व्यास जी कहते हैं वो सारे जगत में समाये हुए हैं, बिना उनके किसी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती। सब में वही है। चार्थेश्वर, तो किसी ने तर्क लगाया आप प्रकृति की बात कर रहे हो, क्योंकि प्रकृति भी सारे जगत में समाये हुए हैं। तो फिर व्यास जी कहते नहीं नहीं नहीं, वो तो सारे जगत में समाये हैं प्रकृति पर, वो तो जड़ है, उनमें और गुण है। क्या है? अभिज्ञ है, वो चेतन है। तो फिर आपने कहा कि अच्छा आप ब्रह्मा जी के ध्यान की बात कर रहे हैं, क्योंकि वह सब में समाये भी हैं और चैतन्य भी हैं। फिर कहा नहीं नहीं, एक लक्षण और है, वो ब्रह्मा जी से भी बढ़ के है। क्या? स्वराट, वो परम ज्ञान संपन्न है। और हमारे ब्रह्मा जी को तो किसी ने ज्ञान प्रदान किया है एक संकल्प मात्र से। किसने? नारायण प्रभु ने। भगवान का संकल्प हुआ तो सारा वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिया। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै। तो हम ब्रह्मा जी की भी नहीं, उनसे भी बड़े ईश्वर की बात कर रहे हैं। और एक लक्षण है, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा। उनकी महिमा, उनकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि यह संसार नकली है, यह संसार झूठा है, पर हमें यह सत्य दिखाई देता है। जैसे गर्मियों के दिन में सड़क पे देखिए तो आपको दूर लगेगा कि पानी है, पानी पानी भरा है, पर दौड़ के वहां जाएंगे तो पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी। ये केवल सूर्य की रोशनी से परावर्तित प्रकाश की वजह से ऐसा दिखाई देता है। तो ठीक इसी प्रकार भगवान की कृपा शक्ति से यह जगत मिथ्या होते हुए भी हमें सत्य दिखाई पड़ता है। वो सारे जगत में छिपे हैं पर हमें इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। वो हमारे पास ही हैं, पर क्या हम उन्हें देख पा रहे हैं? जब उनसे विरक्त कोई चीज है ही नहीं तो वो कहाँ जाएंगे? हमारे ही पास तो रहेंगे, पर देख नहीं पाते। यही उनकी महिमा है। तो बताओ वो कौन है? केवल लक्षण बताया, पर समझदार के लिए इशारा ही काफी है।
जैसे हमारी सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी के साथ वन गमन करते हैं, तो जब वन की तरफ बढ़ते हैं तो गांव पड़ते हैं बीच में, और जब गांव की स्त्रियां राघवेंद्र सरकार का दर्शन करते हैं तो परम गदगद हो जाती हैं। अकेले में सीता जी से प्रश्न करती हैं, बहन ये बता, ये दोनों तुम्हारे कौन लगते हैं? तो पहले तो सीता जी लक्ष्मण जी की तरफ कहती हैं कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो छोटे सरकार हैं, ये जो गोरे गोरे सरकार हैं, जिनका सहज स्वभाव है, तमतमा जाते हैं, ये मेरे छोटे देवर हैं। और जब प्रभु की तरफ बताने की बारी आई तो जिस तरफ भगवान है उस तरफ अपना अंचल उठा लेती हैं और तिरछी चितवन से देख करके मुस्कुरा देती हैं। बहुरी बदन विधु अंचल ढापी, पिय तन चितय भौह करी बाकी। और मुस्कुरा देती हैं तो गांव की स्त्रियां समझ जाती हैं, बस बस बहन बताने की आवश्यकता नहीं, हम तो सब समझ गए। तो ऐसे जो रसिक हैं वो प्रभु का नाम नहीं लेते हैं, वो तो मात्र उनका लक्षण बताते हैं, इनमें ये गुण हैं, उनमें ये गुण हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और जो समझदार है वो समझ जाते हैं कि इनकी चर्चा चल रही है। इसलिए कहते हैं सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य हैं, ये अंतिम लक्षण है, उन्हीं का ध्यान लगाइए। तो परम सत्य कौन है? हम सुनते भी हैं, राम नाम सत्य है। भगवान से बड़ा सत्य कोई नहीं हो सकता है। देखिए, अगर नाम मात्र ले लेते कि कृष्ण का भजन करो, राम का भजन करो, महादेव का भजन करो, तो हो सकता है रसिकों में भेद हो जाता कि नहीं नहीं, हम तो महादेव के उपासक हैं, राम जी की पूजा कैसे करें, हमारे लिए तो महादेव ही हमारे सब कुछ है। तो तत्वतः सभी एक है, किसी में कोई अंतर नहीं है, आटा एक ही होता है, उसी से चाहे पराठा बनाइए, चाहे कचौड़ी बनाइए, चाहे रोटी बनाइए। ये तो आपके स्वाद पे निर्भर करता है कि आपको क्या पसंद आता है। मिट्टी एक ही है, उसी मिट्टी से घड़ा भी बनेगा, उसी मिट्टी से मटका भी बनेगा, उसी से सुराही बनेगी, उसी से दियाली, सब कुछ उसी से बनेगा। तोड़ दोगे तो सब मिट्टी ही मिट्टी। तो ऐसे राम, कृष्ण, महादेव, दुर्गा मैया, हनुमान जी, ये सब सद्गुरुदेव भगवान सब परम सत्य है। आपको जिसमें भी श्रद्धा हो आप उसी को सत्य मान करके उसी का ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य सत्य समाना।
ध्यान किसका करना है? सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ही ध्यान करना है। अर्थात सत्य का ही आचरण करें, सत्य का ही साथ दें, सत्य का ही अनुसरण करें। पर हमारी आदत है हम चाहे जितना झूठ बोले पर सुनना सत्य ही चाहेंगे। तो जब सुनना आपको भी सत्य ही पसंद है, झूठ कोई नहीं सुनना चाहता, तो आप उसका व्यवहार ही क्यों करें असत्य का? आप भी स्वयं सत्य का ही अनुसरण करें, उसी का आचरण करें। सत्य अपनाना मतलब आपने साक्षात भगवान को ही अपना लिया है। सत्य की सेवा साक्षात भगवान की ही सेवा कही गई है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। अब इसी श्लोक का रसिकों ने कई अर्थों में निवेदन किया है कि जो कृष्ण जी को मानते हैं वो इसी श्लोक को कृष्ण जी के रूप में समझ सकते हैं। जैसे जन्माद्यस्य यतः, यदि हम कृष्ण भगवान के रूप में समझे तो आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मः, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिनकी कोई माता पिता नहीं होती, भक्ति के प्रेम के वश वही देवकी वसुदेव के घर जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। और इतने कुशल हैं, जन्म लिया जेल खाने में और पहुंच गए सीधे गोकुल में, इतने कुशल हैं। मथुरा से सीधे गोकुल पहुंच गए हमारे सरकार। स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट, अर्थात गोकुल में आने के बाद गोपियों के मध्य, ग्वालों के मध्य, गौओं के मध्य शोभायमान होते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, अर्थात भगवान वंशी भी बजाते हैं। सारे गामा पाधानी सप्त स्वरेणोपलक्षिता वंशी तया वंश्या सह शोभते, भगवान के हाथ में जो सप्त स्वर लहरी युक्त वंशी है, उस वंशी को जब सरकार बजाते हैं तो उस वंशी में यह वैशिष्ट्य है कि बंसी वाले की तान सुन करके सबके गुण बदल जाते हैं आपस में। जड़ चेतन हो जाता है, चेतन जड़ हो जाता है। जब भगवान की बंशी गिरिराज गोवर्धन नाथ सुनते हैं तो जो जड़ है वो बहने लग जाते हैं, द्रवीभूत हो जाते हैं, पिघलने लग जाते हैं। यमुना जी सुनती हैं, उनकी कलरव करती हुई धारा कुंठित हो जाती है, स्तब्ध होके भगवान की बंसी सुनने लग जाती है। अग्नि जलमय हो जाती है, जल अग्निमय हो जाते हैं। इसका क्या प्रमाण है? हमारी गोपियां भगवान से कहते हैं कि सांवरे तुमसे एक निवेदन है, बंसी मत बजाया करो। भगवान ने कहा वो क्यों? हमारी बंशी, हमारा मन जब मन कहेगा तब बंशी बजाएंगे। गोपियां कहती है यदि आपकी बंशी बजेगी तो हम भूखे मर जाएंगे। भगवान ने कहा वो कैसे? गोपियां कहती सरकार हम भोजन बनाने के लिए अग्नि जलाते हैं, चूल्हे में लकड़ी जलाया हमने कि भोजन बनेगा। उसी वक्त आपकी बंशी बजी और उस बंशी में न जाने क्या जादू है, वंशी की ध्वनि सुनते ही अग्निदेव जल के रूप में परिणित हो गए, उनका गुण ही बदल गया, पानी पानी हो गए। अब बताइए जब अग्नि जलेगी ही नहीं तो भोजन कहाँ से बनेगा? इसलिए निवेदन है कि वंशी मत बजाया कीजिए। ये वैशिष्ट्य है हमारे सरकार के वंशी ध्वनि का। मुरहन रंध्रन समय माकुर मुरली रवम मधुरम नीर समेता रसता कृशानुतप्येति कृशतरता। बोल बंसी वारी सरकार की जय हो। तो इसी तरह इस श्लोक का आप चाहे जिस देवता के लिए अर्थ निकाल सकते हैं। तो भागवत कृष्ण परक है, इसलिए हमने कृष्ण परक अर्थ ही आपको बताया है। अब दूसरे श्लोक में बताते हैं कि जीवन में किसका भजन करना चाहिए, किसका गान करना चाहिए।
फिल्मी गाने मत गाइए, क्योंकि उनको गाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप श्रीमद् भागवत के श्लोक का गायन करिए विभिन्न राग रागिनियों में। उस श्रीमद् भागवत के श्लोक का गायन आपने कर दिया तो वह सांवरा रीझ जाता है। भगवान उसके पीछे पीछे नहीं, उसके चित्त में आके बैठ जाते हैं, विराजमान भी नहीं होते, अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध यानी बंदी बन जाते हैं, और बंदी होने में विराजमान होने में अंतर है। बंदी वह है जो ना तो अपनी मर्जी से आता है ना तो अपनी मर्जी से जाता है, और विराजमान वो है जो अपनी मर्जी से आया है, अपनी मर्जी से चला जाएगा। हमारे सरकार उस गान को सुन करके हृदय में आके बंदी बन जाते हैं, फिर निकल भी नहीं पाते हैं। धर्मम प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यम वास्तवमात्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतेभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो क्या गान करें? भगवान की महिमा का गान करें, श्रीमद् भागवत जी के श्लोक का गान करें। पर भाई हर कोई थोड़ी गा पाएगा, गाने के लिए भी अधिकार होना चाहिए। जैसे मंदिर में कौन आएगा? मंदिर में वही आएगा जो नहा धो के आया है। बिना नहाए धोए आए हो तो मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। पहले पात्रता बनाइए। तो पात्रता क्या है? पात्रता है निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर हो जाइए। मच्छर दो प्रकार के होते हैं, एक जो बाहर से काटता है, दूसरा जो भीतर से काटता है। बाहर वाले मच्छर से बचने के लिए मोर्टीन लगा लीजिए, मच्छरदानी लगा लीजिए, पर भीतर वाले से बड़े बड़े नहीं बच पाते हैं। किसी का हमने वैभव देखा, ऐश्वर्य देखा, पद देखी, प्रतिष्ठा देखी, तो भीतर वाला परेशान करने लग जाता है। ईर्ष्या, इसी को मत्सर कहा जाता है। मत्ते अग्रे सरति इति मत्सरः, कि मुझसे कैसे आगे चला गया, ये कैसे ऊपर चला गया। तो भाई एक बात समझ लीजिए, भले ही आप सोने का कटोरा लेके और कामधेनु का दूध दूहने चले जाएं, पर यदि उस बर्तन में जरा सा भी खट्टापन है तो वह दूध भी फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो आपका हृदय पात्र है, यदि इस पात्र में मत्सर रोग लगा हुआ है तो वह कथामृत भी आके इसमें बर्बाद हो जाएगी, किसी मतलब की नहीं रहेगी। इसलिए हृदय को निर्मत्सर बनाइए। हृदय से किसी का बुरा मत सोचिए। आप हमसे किसी का अपमान हो जाए, हमसे किसी का गलत हो जाए, ये भाव समझ रखिए ही मत, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कथा सुनने के अधिकारी नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान का भजन करने के अधिकारी कभी नहीं बन सकते हैं। पर कई लोग होते हैं, अपना नुकसान भले हो जाए पर दूसरे वाले का जरूर नुकसान करेंगे। हमारे यहाँ अंधेरा है कोई बात नहीं, पर पड़ोसी के यहाँ भी लाइट हम नहीं जलने देंगे। ये नहीं कि अपने यहाँ भी व्यवस्था कर ली जाए लाइट की। जैसे एक व्यक्ति महादेव का भक्त था, तो उसने महादेव को प्रसन्न किया और भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा, मैं जो जो चाहूं सो मिल जाए। भोलेनाथ जानते थे कि ये ईर्ष्यालु है, सो उसे शंख दिया और कहा कि बजा करके जो मांगोगे सो तुम्हें मिल जाएगा। पर एक बात याद रखना, जितना तुम्हें मिलेगा उसका 2 गुना तुम्हारे पड़ोसियों को। अब तो इसने सोचा कि मांगेंगे ही नहीं। एक दिन बाजार गया,
बारिश होने लगी भयंकर और इसका घर टूटा फूटा तो बारिश का जल भीतर आने लगा। पत्नी घबराई, शंख उठाया, बजाया और कहा कि हे भोलेनाथ के शंख, यदि आप सत्य हैं तो तुरंत मेरा मकान 2 मंजिला बनके तैयार हो जाए। बनके तैयार, पर पड़ोसियों का 4 मंजिला मकान बन गया। अब जब वह आया बाजार से, 4 मंजिले के मकान के बीच में अपना 2 मंजिले का मकान देखा, समझ गया हमारी पत्नी ने जरूर गड़बड़ किया है। पास आया, तुम्हें मांगना भी नहीं आता, मैं बताता हूँ कैसे मांगा जाता है। उसने भी शंख बजाया और कहने लगा कि हे भोलेनाथ के शंख, यदि आप सत्य हैं तो मेरी आंख तुरंत फूट जाए। एक आंख, इसकी एक आंख फूटी पर पड़ोसियों की दोनों फूटी। फिर भी मन नहीं भरा, फिर बजाया, कहा कि मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। अब इसके घर के आगे एक कुआं खुदा और पड़ोसियों के आगे पीछे दोनों। पड़ोसियों की आंख भी फूटे और कुएं में भी गिरे। यदि संभलना भी चाहे तो बच ही नहीं सकते। तो विचार कीजिए, इसने भी तो अपना नुकसान किया, अपना नुकसान करके पड़ोसियों का नुकसान किया। क्या मतलब है इस बात का? और जिस दिन आपके मन में प्रसन्नता होने लगेगी, दूसरों की खुशी देख करके, समझ जाइए उसी दिन आप भगवत कृपा के अधिकारी बन गए हैं, आप भगवत कृपा के पात्र बन गए हैं। तो ऐसे अपने मन का निर्माण कीजिए। कई लोग कहते हैं हम बहुत एकत्रित कर लेंगे, हम बहुत धर्म कर्म कर लेंगे, बहुत पुण्य अर्जन कर लेंगे, हमारी जोड़ी में कोई नहीं बनेगा। पर पात्र तो वही है। जैसे किसी ने कहा कि हम जाएंगे गंगा जी से जल उठाएंगे, पर वो बोला नहीं नहीं, गंगा जी से भी बड़ा एक जल का भंडार है, हम सागर से जाके जल उठा के लाएंगे। पर लोटा तो आपका उतना ही है, उस लोटे में एक ही लोटा जल आएगा, उससे एक बूंद भी ज्यादा नहीं आएगा। चाहे गंगा जी जाके ले लो, चाहे तालाब ले लो, चाहे नल से जाके ले लो, चाहे सागर से ही जाके ले लो। तो पात्रता बनाना चाहिए। हृदय के पात्र को विनम्र बनाइए, उसके सारे दुर्विकारों को हटाइए। आप स्वयं पर चिंतन कीजिए, दूसरों पर विचार करने की बात नहीं, आप खुद पर विचार कीजिए, हम कैसे हैं, हम क्या हैं। प्रायः हम अपना हिसाब किताब नहीं रखते, हाथ धो के दूसरे के ही पीछे पड़ जाते हैं। पर जिस दिन हम स्वयं को सुधार लेंगे, दुनिया अपने आप सुधरी हुई मिलेगी हमें। देखिए, बगुला जो होता है बाहर से देखने में कितना भव्य दिखता है, सुंदर, सफेद, श्वेत वर्ण। श्वेत वर्ण पवित्रता का सूचक है। पर खाता क्या है? मछलियों को मार करके खा जाता है। और कौवा काला दिखता भी है और काम भी उसका काला ही काला है। पर कई लोग ऐसे होते हैं कि हृदय से तो कौवे जैसे होते हैं, पर ऊपर से एकदम बकुले जैसे वेशभूषा से एकदम सुंदर चमचमाते रहते हैं, पर मन का भाव एकदम बेकार रहता है। मन मैला तन उजला, बगुला जैसा वेश, इनसे तो कौवा भले जो भीतर बाहर एक। जो हो सो बन के आओ, ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेंगे। एक बार प्रभु के सामने कह दो कि हम में क्या क्या दोष हैं, हम कितने बड़े अपराधी हैं, हमसे नीच, हमसे पापी इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। जब आप अपनी कमी स्वीकार करोगे, भगवान आपको सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। पर भगवान के सामने जाके बड़े भक्त बन जाओ कि हमारे जैसा कोई नहीं है, तो आप कभी भी भगवत कृपा के अधिकारी नहीं बन सकते, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, वो अंतर्यामी हैं, हृदय की बात जानने वाले हैं। और तीसरे श्लोक में बताया कि क्या पान करना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस रस को पिए। हम बड़े बड़े हैं जो शाम के वक्त जाते हैं, खूब
पीते हैं पर वो नशा सुबह उतर जाता है। पर सुखदेव जी कहते हैं, व्यास भगवान कहते हैं कि आप प्रभु के दरबार में आइए, बार में मत जाइए। एक बार भक्ति रस का अमृत पान कर लीजिए, भगवान के कथा अमृत का पान कर लीजिए, तो जो रस, जो नशा चढ़ेगा वो नशा पूरे जीवन नहीं उतरेगा, और वो नशा चढ़ गया तो उद्धार किए बिना फिर आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए सदैव कथामृत रस का पान करना चाहिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर हो रसिका भूवि भावुका। ये श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का एक पका हुआ फल है, और इसमें रस के रूप में आपको सर्वत्र कन्हैया ही कन्हैया मिलेंगे, भगवान ही भगवान मिलेंगे। इसलिए इस रस का सदैव पान करते रहना चाहिए। किसी ने कहा, महाराज यदि इतना पका हुआ फल है और ज्यादा पका हुआ फल ऊंची डाली से गिरेगा तो टूटकर चकनाचूर हो जाता है। तो व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, डायरेक्ट गिरा होता तो जरूर चूर हो जाता, पर ये डाली प्रति डाली की सहायता से आए, इसलिए टूटा फूटा नहीं है। पहले नारायण प्रभु की शाखा से टपका, ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका, ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पर लटका, नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पर अटका, व्यास जी की शाखा से टपका तो सुखदेव जी, और सुखदेव जी से परीक्षित जी समेत संपूर्ण भारतवासियों को यह फल प्राप्त हुआ है। और खट्टा भी नहीं है, क्योंकि जिस फल में तोता चोंच लगा दे, आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए कि वह फल मधुर ही मधुर होगा। तो इस भागवत में भी सुखदेव जैसे परमहंस की चोंच लगी है। सुख तुंड संस्पृष्ट ये मधुर फल है, और मधुराधिपते रखिलम मधुरम रसो वैसा, रस रूप में इसमें हमारे कन्हैया ही विराजमान है। आप जरा सी भी कथा सुनेंगे तो कन्हैया से प्रेम हो जाएगा, भगवान इसकी भक्ति प्राप्त हो जाएगी जीवन में। तो इस अमृत को छोड़ करके आप संसार के रस क्या लेते रहते हैं, वो विष से भी खतरनाक है विषय। इन्हें छोड़ करके भगवान की भक्ति का अमृत पीजिए, अपने आप कल्याण हो जाएगा। आइए बड़े भाव से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आप सभी लोग दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से हो। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम
बोल बाके बिहारी लाल की काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ डोले, ना जाने कब सर चढ़ डोले। काल सदा अपने
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान के नाम का रस, भगवान के भक्ति के रस, भगवान की कथा के रस का प्याला पीना चाहिए। एक बार यह रस आपने पी लिया तो फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। संसार में चाहे जिस रस का पान कर लीजिए, वो सुख थोड़े समय के लिए रहता है और उस रस से हमें विकृति भी हो सकती है, हमारा मन भी उससे भर सकता है। किसी को रसगुल्ला मान लीजिए पसंद है, कितना खाएगा? 1 खाएगा, 2 खाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 खाएगा, 20 खा सकता है, उससे ज्यादा बस कर देगा। क्यों? क्योंकि पसंद तो है पर लिमिटेड पसंद है। ज्यादा खा लेगा तो उसके प्राण पर संकट बनाएगा, कहेगा महाराज मर जाएंगे ज्यादा खाएंगे तो, हाई शुगर हो जाएगा। पर ये कहो कि कथा सुन के किसी का अकल्याण हो, कथा रस पान करके किसी का पेट भर जाए, तो ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। भगवान अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, तो उनकी कथा सुनने की हमारी क्षमता भी अनंत है, पचाने की क्षमता भी अनंत है। चाहे जितना सुनते जाओ, दिन रात सुनते जाओ, पर कभी भगवान की कथा से पेट नहीं भरता है, मन नहीं भरता है। तो इस रस का आनंद एक बार आता है तो वो नशा कभी उतरता नहीं है। भगवान का भक्त कभी भी दूसरे किसी रस का आनंद लेना ही नहीं चाहता, उसे पसंद ही नहीं आता है। अब आगे वर्णन आता है कि सूत जी महाराज यही रस 88,000 शौनकादि ऋषियों को पिला रहे हैं नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में, पावन भूमि में। 17 स्वर्गाय लोकाय। और उसी संतों की सभा में शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए सूत जी महाराज से, और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी महाराज ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन करा दिया, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा दिया। कौन कौन से प्रश्न हैं सूत जी से जो शौनकादि ऋषियों ने पूछा है? किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्ववतार प्रयोजनम् किम कर्मम केवतारश धर्मः कम शरणं गतः। पहला प्रश्न किया, प्राणी का कल्याण कैसे हो? दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र बहुत हैं पर लोगों के पास समय कम है। एक नहीं 18 पुराण है, एक नहीं 4 वेद हैं, 5वां वेद महाभारत भी है, पर किसके पास इतना समय कि उसका अध्ययन करे, जिसमें लाखों श्लोक भरे हैं। कौन उनका अध्ययन कर सकता है? समय ही नहीं है, ज्ञान भी तो नहीं है। तो किम श्रेयः शास्त्र सारः, शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न किया कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो सकता है, तो भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? वो चाहते तो उनके संकल्प से कंस का वध हो जाता, वो चाहते तो उनके संकल्प से हिरण्याक्ष का, हिरण्यकश्यप का, रावण का, आदि दैत्यों का अंत हो जाता। तो भगवान क्यों राम जी बन के आए, श्याम जी बन के आए, कभी नरसिंह बन के आए, कभी वाराह बन के आए, कभी कपिल भगवान बन के आए? क्यों इतना अवतार लिया भगवान ने? चौथा प्रश्न किया, यदि भगवान ने अवतार लिया तो कहां कहां और कितने अवतार हैं? पांचवा प्रश्न किया कि जीव का परम धर्म क्या है, परम लक्ष्य क्या है? छठवां प्रश्न किया, भगवान आते हैं धर्म की रक्षा के लिए, तो धर्म की स्थापना करके तो चले जाते हैं, तो धर्म किन की शरण में जाता है? अब सूत जी ने कहा पहले गुरुदेव का स्मरण करेंगे तब आपको सुनाएंगे। तो 2 श्लोकों में
गुरुदेव शुकदेव भगवान का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमुपेत कृत्य द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलं श्रुते सारमेकम् मध्यात्मदीपमतितिरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तम व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। बोल शुकदेव भगवान की जय हो। शुकदेव जी कैसे हैं? हमारे शुकदेव जी राधा जी के परम भक्त हैं, किशोरी जी के भक्त हैं। राधा जी की कृपा सानिध्य में रहते हैं। एक दिन किशोरी जी ने कहा कि बेटा जाओ धरती पर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करो और दुनिया का कल्याण करो, उद्धार करो, क्योंकि तुम जैसे संत से ही दुनिया का उद्धार हो सकता है। सुखदेव जी ने कहा कि मैया यही ठीक है, यहाँ आपके नाम की 2-4 माला जप रहे हैं, धरती पे जाएंगे तो वो माला भी हमारी छूट जाएगी, क्योंकि जीव जब तक माँ के गर्भ में रहता है तब तक उसे एक नहीं 100 जन्म की याद रहती है कि किस पाप से हम इस गर्भ में आए हैं। सब कुछ याद रहता है, कुछ नहीं भूलता है। पर जहां जीव गर्भ से बाहर आता है तो ऐसे ही माया में मिल जाता है जैसे आकाश से जल एकदम पवित्र गिरता है पर धरती में मिलते ही मटिया मैल हो जाता है। ऐसे शुद्ध बुद्ध मुक्त जीव भी धरती पर आते ही माया के कीचड़ में लिपट जाता है। फिर लाख याद दिलाओ कि तुम क्या हो, किस लिए हो, याद नहीं आता उसे, अपने को फलाने ही मान लेता है। भूमि परत भाढ़ाबर पानी, भूमि परत भाढ़ाबर पानी, भूमि परत भाढ़ाबर पानी, भूमि परत गर्भ में तो बड़ा जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि एक बार गर्भ से बाहर निकालो, आपका ऐसा भजन करेंगे कि फिर कभी गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। पर क्या करता है जीव? कुछ भी नहीं करता है। भगवान कहते हैं बेटा तू बार बार यही बात कहता है कि एक बार गर्भ से बाहर करो, भजन करेंगे, और हमें भूल जाता है जाते हैं।
तो जीव कहता है सरकार आप किस लिए हो, आप घंटी बजा के याद दिला दिया करो ना कि हमें भजन भी करना है। भगवान कहते बेटा खूब घंटियां बजाते हैं पर तू ध्यान दे तब ना। भगवान की कौन कौन सी घंटी बजती है। पहली घंटी बजी भगवान की, आया पहला नोटिस तो दांत हुए साफ। पहली घंटी बजी तो जो चमचमाते सफेद सफेद 32 के 32 दांत थे, हिल हिल के एक एक दांत बाहर हो गए। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जब तक दांत थे खूब स्वाद लिया, चना जूर गरम खाया, खूब फल खाए, खूब पकौड़ियाँ मिर्च मसाले खाए, आपने खूब स्वाद लिया। अब दांत हमने ले लिया, अब याद करो कि तुम्हें भजन भी करना है। स्वाद के चक्कर में अब मत पड़ो। पर जीव क्या करता है, भजन नहीं करता है। हॉस्पिटल जाएगा, दांतों का नया सेट बंधवा लेगा पर भजन नहीं करेगा। भगवान की दूसरी घंटी बजती है। काले काले जो लहराते बाल थे सबके सब सफेद हो जाते हैं, एकदम बगुले जैसा। मानो भगवान कहना चाहते थे कि जब तक संसार में थे खूब जुल्फ लहरा लहरा के चलते थे, सुरक्षित काले मेरे बाल वैस मोल ने किया कमाल। पर अब तो तुम्हारे बाल भी सफेद हो गए, भजन करो। पर जीव कहता है सरकार अभी भी बहुत सारे केमिकल हैं, प्रोडक्ट हैं, लगाएंगे बालों में तो एकदम पहले से भी ज्यादा काले नजर आएंगे। तमाम प्रकार के केमिकल लगाते हैं बालों में, हेयर डाई, मेहंदी, न जाने क्या क्या लगाता है। किसने कमाल किया है? ये उन केमिकलों का कमाल है, पर भजन नहीं करेगा। अब भगवान की तीसरी घंटी बजती है, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। मानो प्रभु कहते हैं कि जब तक नयन थे खूब संसार का ही रंग देखा, अब तो भाई नयन भी देखना बंद कर दिए, अब तो हृदय के भीतर झांको, अब तो हमारा भजन करो। पर जीव फिर भी भजन नहीं करेगा, जाएगा महंगे से महंगा नया नया लेंस लगवा लेता है आंखों में, पर भजन नहीं करता है। कई लोग तो लाखों का लेंस भी लगवा लेते हैं आंखों में। भगवान की चौथी घंटी बजती है, कमर 3-4 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। मानो प्रभु कहते थे जब तक दुनिया में थे खूब छाती तान के चलते थे कि हम ये हैं, हम इतने बड़े धनी हैं, हम इतने बड़े करोड़पति हैं। अब तो तुम्हारे शरीर ने भी साथ देना बंद कर दिया, अब तो कम से कम बैठ जाओ, भजन करो, हमारे नाम की माला जपो। पर जीव कहता है सरकार अभी बाबा रामदेव जिंदाबाद है, च्यवनप्राश खाएंगे, केसरी जीवन खाएंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। भगवान भी कहते हैं हम भी घंटी नहीं बजाएंगे, अब तो डायरेक्ट घंटा बजेगा, गोविंदाय नमो नमः, राम नाम सत्य हो जाता है। पर हमें याद नहीं आता कि भजन भी करना है। तो सुखदेव जी कहते हैं माँ यहाँ बड़ा आनंद है, पर राधा जी ने कहा मेरी कृपा है तो तुम्हें माया कभी नहीं व्यापेगी, तुम जाओ, पर मेरी कृपा ध्यान रखना। अब सुखदेव जी एक पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रकट हुए और कैलाश पर माता पिता छोड़ के चले गए उस अंडे को। नारद जी ने सोचा इसे प्रकट कराना है, सो तुरंत कैलाश पे आए। भोलेनाथ तो नहीं थे, पार्वती मैया ने खूब सम्मान किया। कहो नारद जी कैसे आना हुआ? आना बंद कर दिया आजकल। नारद जी कहते हैं माँ क्या बताएं, दुनिया में बनावटी प्रेम ज्यादा हो गया है, लोग स्वार्थ के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, तो हमने स्वार्थ भरी दुनिया को छोड़ रखा है। पार्वती मैया ने कहा नारद जी मैं अपनी बात क्या बताऊं, मेरे भोलेनाथ मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, पर मेरे भोलेनाथ इतना प्रेम करते हैं कि वो मंत्र मुझे आके बताया है। अच्छा, स्वप्न में यदि भगवान के दर्शन हो जाए, समाधि में यदि भगवान के दर्शन हो जाए, तो उस भक्ति को छुपा करके रखना चाहिए, नहीं तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। पूजा पाठ जितना छुपा के आप करेंगे
उतना ही ज्यादा वह फलित होता है। पर ये कहो कि दिखा दिखा के करे कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं, तो उसका कोई फल नहीं निकलेगा। तो पार्वती जी कहते हैं कि वो राम जी का दर्शन करते हैं, किसी से बताना नहीं चाहिए, पर मुझे आके बताते हैं कि पार्वती आज मैंने अपने सरकार का दर्शन किया है। नारद जी ने कहा कि मैया आपकी बात ही निराली है। तब तो भोलेनाथ ने ये भी बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है उनमें मुंड किनके लगे हैं। पार्वती मैया की धड़कन तेज भई, हे भगवान ये बात तो हमें बताई ही नहीं। नारद जी ने सोचा इतना काफी है, मैया अब आप अपनी समझो, हम तो चलते हैं। नारायण नारायण करते चल दिए। इधर पार्वती मैया नाराज होके बैठी हैं। भोलेनाथ ने कहा क्या बात हो गई? पार्वती जी भोलेनाथ से कहती है बात मत कीजिए, आप इतने कपटी हो, छलिया हो, शरीर तो आपका गोरा गोरा पर मन एकदम काला। महादेव ने कहा क्या हो गया? पार्वती जी ने कहा कि बड़ा कहते हैं मुझसे प्रेम करते हो, पर ये तो कभी नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला उनमें मुंड किनके लगे हैं। भोलेनाथ ने कहा पार्वती ये मेरे प्रेम का प्रमाण है, आपने इतने शरीर धारण किए हैं तो मैं आपको याद करने के नाते हर शरीर छूटने के बाद मुंड अपने गले में लटका लेता हूँ। पार्वती जी ने कहा तब तो और आप कपटी निकले। भगवान ने कहा क्या हो गया? कहते हैं कि आपने कौन सी जड़ी बूटी पान कर रखी है कि आप तो कभी नहीं मरते, मैं ही बार बार मरती रहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा हमने अमर कथा सुन रखी है। पार्वती जी ने कहा हमें भी सुनो। भोलेनाथ ने कहा ठीक है सुनाएंगे, पर आपको ध्यान से पूरी कथा सुननी पड़ेगी। कथा का नियम है कथा को बीच में कभी छोड़ा नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि आप कथा में आए बैठे, जब मन किया उठ के चले दिए, ये भगवान का अपमान होता है। संपन्न करके ही जाना चाहिए। तो पार्वती तुम बीच में उठ भी नहीं सकती जब तक मेरी कथा संपन्न ना हो जाए, और तुम्हें निद्रा का त्याग करके हाँ जी करते रहना है, क्योंकि मैं तो नयन बंद करके सुनाऊंगा और मुझे पता चलना चाहिए कि तुम कथा सुन रही हो, और पीछे से कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। महादेव ने सुनाना प्रारंभ किया, अंडा फूट गया। सुखदेव जी भी कथा सुन रहे हैं, पार्वती जी हाँ जी कह रही हैं, महादेव सुना रहे हैं, सुखदेव जी सुन रहे हैं। और जैसे ही एकादश स्कंध का वर्णन किया, ज्ञान की बात जरा कम समझ में आती है और सावधान नहीं रहे तो नींद आ जाती है। इसलिए कथा सुनते सुनते बीच बीच में भगवान के नाम का जयकार भी लगाना चाहिए, ताली भी बजानी चाहिए, ताकि निद्रा देवी हमें परेशान ना कर सके। तो पार्वती मैया को नींद आ गई। सुखदेव जी ने सोचा यदि मैया ने हाँ जी नहीं कहा तो कथा भोलेनाथ बंद कर देंगे। सो माँ के ही स्वर में हाँ जी कहना प्रारंभ किया। कथा प्रारंभ करी, कथा संपन्न करी। महादेव ने जैसे ही जयकार लगाई, निद्रा टूटी पार्वती मैया का। कहने लगी हाँ तो महाराज आपने ये नहीं बताया उद्धव जी को संन्यास योग का कैसे श्रवण कराया हमारे प्रभु ने। भोलेनाथ ने कहा क्या मतलब, आपने कथा नहीं सुनी? उन्होंने कहा थोड़ी सी नींद आ गई थी। तो हाँ जी किसने कहा? पता लगाया तो अंडे में पक्षी दिखाई दिया। महादेव ने कहा कि कथा सुनी कोई गलत बात नहीं, पर नियम भंग करके सुनी है पीछे से, इसलिए दंड देंगे। त्रिशूल उठाया, सुखदेव जी ने तुरंत दौड़ लगाई। व्यास भगवान की पत्नी तप कर रही थी, ओंकार करने के लिए जैसे मुख खुला, सुखदेव जी सीधे मुख में समाहित होकर गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और 12 साल तक गर्भ से बाहर निकले ही नहीं। 12 साल बाद प्रकट हुए तो जिनका यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ है वो सीधे वन की तरफ भागे चले गए। बोल सुखदेव भगवान की जय। अब पहले प्रश्न का उत्तर दिया इनका ध्यान करके कि जीव का परम धर्म क्या है।
सवै पुंसा परो धर्मा यतो भक्ते अधोक्षजे अहैतुक्या प्रतेहता ययात्मा संप्रसीदति। परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम। तो भगवान को तो प्रेम सभी करते हैं, पर कब करते हैं? जब आफत आती है, विपत्ति आती है तब। सुख में कोई नहीं याद करता है भगवान को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। तो भगवान को कैसे प्रेम करें, कैसे याद करें? दिन रात सुख में दुख में हर घड़ी भगवान ही याद आए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को याद करती रहती है, बच्चा चाहे पास में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे कितनी भी दूरी पर हो, किसी ना किसी बहाने माँ उसे याद करती रहती है। ऐसे हम भी भगवान को याद करें, हम भी उनसे प्रेम करें। जैसे एक पत्नी अपने पति को याद करती रहती है किसी ना किसी बहाने, ऐसे हम भी भगवान को याद करें। यदि सूर्य देव निकलना बंद हो जाए, उगना बंद हो जाए, तो कमल का खिलना बंद हो जाएगा। ऐसा प्रेम होना चाहिए। जिस दिन भगवान की याद ना आए उसी दिन हमारे जीवन का अंतिम क्षण हो जाए, ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान से। और भगवान के नाम से बड़ा कोई धन नहीं हो सकता है। आपका ये धन आपके पास अभी है, कब तक रहेगा कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कोई चोर ही चुरा के ले जाए, हो सकता है किसी ना किसी प्रकार से पैसा डूब जाए, हो सकता है डॉक्टर साहब की फीस में चला जाए, कोई गारंटी नहीं कहाँ चला जाएगा। पर जो भगवान के नाम का धन आपको मिलेगा, उस धन को कोई नहीं चुरा सकता है। खर्च नहीं कोई चोर न ले, खर्चे नहीं कोई चोर न ले। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। खर्चे उन्होंने संसार को छोड़ दिया, संसार छोड़ने की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी, स्वयं संसार छूट जाता है। एक बार नाता भगवान से जुड़ जाए तो दुनिया से अपने आप टूट जाता है। फिर हमें परेशान नहीं होना पड़ता कि दुनिया हमसे कैसे छूटेगी, खुद छूट जाता है।
क्योंकि भक्ति के ही बेटा ज्ञान वैराग्य है। जहाँ भक्ति प्रभु की आएगी वहाँ ज्ञान भी आएगा, वहाँ वैराग्य भी आएगा। इन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भक्ति से कोई ग्रंथ पढ़ेंगे तो वह ग्रंथ समझ में आते हैं, क्योंकि भक्ति के बेटा ज्ञान है तो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। पर ये कहो कि भक्ति से कोई लेना देना नहीं, मात्र ज्ञान ही ज्ञान, तो बिना भक्ति के ज्ञान आएगा ही नहीं, क्योंकि माँ होगी तभी तो बेटा आएगा। हम लोग जितने भी धर्म कर्म करते हैं सबका एक ही परिणाम है, एक ही फल है कि भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े। और प्रेम नहीं बढ़ रहा है तो आप मात्र कोरा परिश्रम कर रहे हैं। दान किस लिए करते हैं? ताकि भक्ति मिले। यज्ञ किस लिए करते हैं? ताकि प्रेम बढ़े, ताकि भक्ति मिले। धर्म स्वनिष्ठिता विश्वक्सेन कथा सोयः नोत्पाद्येद्यतिमा श्रमैव हि केवलम्। और एक बार भगवान का प्रेम जीवन में आ गया तो विद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशया। सारे जितने हमारे हृदय में संशय हैं, बुद्धि में भ्रम है, संदेह है, वो सारे अपने आप टूट जाएंगे, निकल जाएंगे। इसलिए जब भी आप कुछ पूजा पाठ करें तो अंत में भगवान से प्रार्थना करें, सब कर मांगहु एक फल, राम चरण रति होय, तिनके मन मंदिर बसाऊं, सिय रघुनंदन दो। तभी हृदय में हमारे सीताराम जी पधारेंगे, राधे श्याम पधारेंगे। और भगवान के 24 अवतार हुए, जिनका श्रवण, जिन अवतारों की कथा आप पूरे भागवत में श्रवण करेंगे 7 दिन तक। द्वापर युग के अंतिम चरण में वेद व्यास भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने भविष्य पर दृष्टिपात किया तो जान लिया कलयुग आने वाला है। और इस कलयुग में लोगों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये, जातः पराशराद योगी वासव्या कलया हरे। कैसे लोगों का उद्धार होगा, कल्याण होगा, क्या करें? उन्होंने एक वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पर फिर भी मन में शांति नहीं आई, क्योंकि वेद कोई समझ ही नहीं सकेगा। हमारी माताएं ये वेद की भाषा क्या जानेंगी? तो जब तक जानेंगी नहीं उद्धार कैसे होगा? तो 5वां वेद महाभारत लिख दिया, 5म वेद, पर उससे भी मन शांत नहीं हुआ। एक एक करके 17 पुराण लिख दिए, फिर भी मन शांत नहीं हुआ। सोच ही रहे क्या करें, क्या किया जाए, कौन सा उपाय करें। तभी नारद जी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए उनके समक्ष पधारे। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारायण
जी ने प्रश्न किया कि आप दुखी क्यों हो? पाराशर महाभाग भवतः कच्चिदात्मना पारितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पाराशर नाम व्यास जी का, क्योंकि पराशर ऋषि की संतान है, इसलिए पाराशर कहते हैं कि आप दुखी क्यों हैं, क्या बात है? पराशर जी ने सारी बात बताई। व्यास जी कहते हैं इतना समाज के लिए काम किया फिर भी मन शांत नहीं है, मन में अभी भी असंतोष है, क्या करें? और नारद जी कहते हैं आपने जो भी लिखा है अब तक सब में मात्र ज्ञान ही ज्ञान है। और भाई ज्ञान की शोभा तभी है जब वह ज्ञान गोविंद से जुड़ा हुआ, और जिस ज्ञान में भगवान का नाम ही नहीं वह ज्ञान वैसे ही शोभाहीन है जैसे नाव तो है जो पार ले जाएगी पर उसमें नाविक ही नहीं है। पार तभी ले जाएगी जब उसमें नाविक होगा। तो ज्ञान पार लगाता है पर भगवान से जुड़ा हुआ, भगवान कर्णधार है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो करण धार बिन जिमि जल जानो। नयद्वच चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहि चित। पहले भगवान का यश गाइए, भगवान के गुण गाइए, तब आपको आनंद आएगा। व्यास जी समझ गए। नारद जी कहते हैं उन्हीं भगवान के नाम का ही चमत्कार है। महाराज हम दासी के बेटा थे पूर्व जन्म में, पर संतों की कृपा से भगवान नाम का ऐसा गुण मुझ में आया कि दिन रात में नाम जपता, और उसी नाम के प्रभाव से मैं ब्रह्मा जी का बेटा बन के पैदा हुआ। अहम पुरातीत भवे भव मुने दास्यासु कश्यासन वेदवादी नाम निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्राविश निर्विवक्षताम। और ब्रह्मा जी का बेटा बनने के बाद भी हमने नाम नहीं छोड़ा, नाम का ही जप करता, और उस नाम का ही प्रभाव में चाहे जहां जाऊं हर जगह मेरी पूजा होती है। दैत्यों में भी मेरी पूजा, जबकि साक्षात भगवान की वहां पूजा नहीं होती, मेरी पूजा होती है। ये नाम का प्रभाव है। भगवान ने हमें अपनी दिव्य स्वरमयी वीणा प्रदान करी। नारद जी आज से इस वीणा पे आप मेरे नाम का प्रचार प्रसार पूरे संसार भर में करिए और लोगों को नाम महिमा बताइए, क्योंकि नाम से बड़ा भजन, नाम से बड़ा जप, नाम से बड़ा तप, नाम से बड़ा यज्ञ, नाम से बड़ा तारक कोई नहीं हो सकता है। नाम ही आधार है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देव दत्तामि मां वीणां देव दत्तामि मां वीणां देव दत्तामि मां वीणां देव दत्तामि मां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता स्वर ब्रह्म विभूषिता
अब व्यास जी ने अपनी कमी अनुभव करी कि अब तक तो हम लिख रहे थे, पर अब वही लिखेंगे जो ठाकुर जी लिखवाएंगे। माणा गांव जो बद्री विशाल से आगे पड़ता है, जो भारत का सबसे अंतिम गांव माना जाता है, वहीं बद्रिकाश्रम के समीप इनका आश्रम है। सरस्वती मैया के तट पर विराजमान हो गए। हृदय में भगवान की प्रेरणा से भागवती गंगा प्रवाहित होने लगी। ये मुक्त कंठ गाते गए, गणेश भगवान लिखते गए और थोड़े ही समयांतराल में दिव्य मंगलमयी कथा तैयार हो गई। 18,000 श्लोकों की पावन संहिता। विचार किया कि परमहंसों की संहिता है, किसी परमहंस को ही देना चाहिए यह प्रसाद। तो अपना बेटा याद आ गया, पर न जाने कौन से गिरी गुफा में ध्यान लगाए बैठा होगा। सो अपने 2-4 शिष्यों को बुलाया, 2-4 श्लोक रटाया और कहा कि यत्र तत्र गुनगुनाओ। और एक श्लोक एक शिष्य गुनगुनाता हुआ एक गुफा से होके गुजरा तो सुखदेव जी का ध्यान टूट गया। और उस श्लोक से हमारे सुखदेव जी को समझ में आया कि भगवान का स्वरूप क्या है, कैसे हैं हमारे बांके बिहारी लाल। जैसे ही श्लोक सुना तो उनका दिव्य भव्य स्वरूप समझ में आ गया। बरहा विभ्रद्वासम कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला। रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्तिमा। सुखदेव जी को लगा कि मानो वह बंसी वाला हमारे समक्ष प्रकट हो गया है। कैसा है स्वरूप सांवले सरकार का। कोई सांवरा माथे पर मोर मुकुट बांधे, बंशी बजाते हुए, गले में वैजयंती की माला फहराते हुए, पीतांबरी लहराते हुए, गैया चराते हुए, ग्वाल बालों से अपनी कीर्ति का बखान सुनते हुए, अपनी महिमा सुनते हुए श्री वृंदावन में प्रवेश पा रहा हूं। अब जैसे ही बंशी वाले का ध्यान आया, तुरंत जो ध्यान लगाए बैठे थे ब्रह्म का वो टूट गया, समाधि टूट गई। मन में हुआ सुखदेव जी के कि हम भी ऐसे बंसी वाले का दर्शन करेंगे। पर मन में आया कि भाई जिसका शकल बहुत खूबसूरत हो, गारंटी नहीं कि वो स्वभाव से भी उतना ही सुंदर हो सकता है अपनाए ही ना, तो शरणागति बेकार जाएगी। फिर ध्यान लगाने लगे। तब तक दूसरा श्लोक सुनाई दिया जिसमें भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन किया गया है। हमारे सरकार का स्वभाव भी गजब का है। आहो बकियम स्तन काल कोटम जिघास यदप्यसाध्विम लेभे गतिमा
बंसी वाले का स्वभाव कैसा है। भगवान को मारने के लिए विष लगा के स्तनों में आई थी पूतना, भगवान को मारना चाहती थी, पर भगवान धन्य है, जहर भी पिया और सारी उस पापनी के पाप पर पर्दा डाल दिया सरकार ने कि अच्छी हो या बुरी हो, चाहे जैसी हो, पर काम इसने मैया के जैसा किया है, इसलिए धाम भी इसे मैया के ही जैसा प्रदान करेंगे। तो धन्य है गोविंद जो अपने दुश्मनों के दोष नहीं समझ सके, वो अपने भक्तों का दोष देख ही कैसे सकते हैं। इससे सुंदर स्वभाव किसका हो सकता है। कोई भगवान को जहर पिला रहा हो और भगवान उसे परम धाम भेज रहे हो, ये भगवान ही कर सकते हैं। हमें कोई उल्टा सीधा कह दे तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे करुणा निधान है हमारे गोविंद। स्वभाव भी सुना तो सुखदेव जी दीवाने हो गए, और दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो इनका स्वरूप समझ ले, जो इनका स्वभाव समझ ले और इनका हुए बिना रह सके। भगवान कहते हैं आप में लाख दोष होंगे पर मेरे समक्ष आ जाइए, मैं आपको पापों से मुक्त कर दूंगा। सन्मुख होया जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नाश ही तब ही सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि तो जिसका हृदय निर्मल है वो भगवान से जुड़ जाता है। जैसे लोहा जितना निर्मल रहेगा, जितना शुद्ध रहेगा, चुंबक उतनी ही शीघ्रता से उसे अपनी तरफ खींचेगा। हरिर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णुम जनप्रिय। ऐसे हमारा चित्त जितना निर्मल होगा, इस चित्त में जितने ही शुद्ध भाव रहेंगे, न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न मद रहेगा, न छल, न कपट, न ईर्ष्या, न द्वेष, तो भगवान उसे अपनी तरफ हठात खींच लेते हैं। वो भगवान का हो करके रह जाता है। इसलिए चित्त निर्मल बनाइए, तब भगवान की कथा सुनिए तो आप उनके हो जाएंगे। आइए एक बार बड़े भाव से अपने बांके बिहारी लाल का स्मरण करें, तत्पश्चात हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दुने ना नैना नैना, दुने ना नैना नैना, दुने ना सरकार के कटिल है कटार से, दुने ना सरकार के कटिल है कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दुने ना नैना नैना, दुने ना नैना नैना, दुने ना सरकार
बांके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, बांके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, बांके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, बांके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा न देखा कोई न होगा यारी, तुम सा न देखा कोई न होगा यारी। दीवानों ने विचार के कहा है ये बुखार के, दीवानों ने विचार के कहा है ये बुखार के। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सद श्याम की कटली है कटार से, दो नैना सरकार की कटली है कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार की कटली है कटार से, 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 दो नैना घनश्याम की कटली है कटार से, दो नैना घनश्याम की कटली है कटार से। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ये भगवान के दिव्य स्वरूप का, ये स्वभाव का प्रताप है। हमारे सुखदेव जी बच्चों के पास आए कि भैया बड़े सुंदर श्लोक गुनगुनाए, दो चार और सुनाओ। बच्चों ने कहा हमें इतना ही आता है, ज्यादा आनंद लेना है, हमारे गुरुदेव के पास जाओ, उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक मिलेंगे। सुखदेव जी दौड़ के आए। व्यास जी परम प्रसन्न हो गए कि जो मेरा बच्चा पैदा होते ही भाग गया, आज वो भगवान के नाम की महिमा से, स्वभाव की महिमा से देखो तो मेरे पास पुनः लौट आया है, वापस आया है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया, कंठस्थ करके सुखदेव जी श्री परमहंस हो गए, राधा माधव के परम उपासक हो गए। बोल श्री सुखदेव भगवान की जय हो। और वही प्रसाद समय आने पर उन्होंने परीक्षित जी को पिलाया। अब शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि महाराज ये बताओ परीक्षित कौन थे जिन्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण हमारे सुखदेव जी ने कराए। तो आप परीक्षित कथा में प्रवेश करते हैं कि महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, अंतिम दिवस का युद्ध था, अंतिम दिन के युद्ध में भीम की विशाल गदा ने दुर्योधन के जंघे को तोड़ दिया और जब उसका जंघा टूटा, अधमरा वही युद्ध भूमि में छोड़कर समस्त पांडव अपनी शिविर में आए। युद्ध भूमि में एक नहीं करोड़ों शव पड़े हैं। बड़े बड़े गिद्ध आते हैं, शव पर झपट्टा मारते हैं और जब दुर्योधन को देखते हैं तो लगता है कि ये भी मरा हुआ है, तो उसके भी शरीर को नोचते हैं। तो दुर्योधन को बड़ा कष्ट होता है, उन्हें भगाता है, अधमरा सा हो गया है, संत्रस्त हो रहा है। अश्वत्थामा ने जब ऐसा देखा तो उसके नयनों में अश्रु आ गए। यदा मृधे कौरव सृंजयाना
वीरेश्वतो वीरगतिमगतेषु मृगोदरा विद्गदा विमर्श भगनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रैः। तो अश्वत्थामा ने कहा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? दुर्योधन कहता है कि मित्र, हम 100 भाई थे, 100 में से आज देखो एक भी नहीं बचा, और हमारे शत्रु 5 भाई थे, 5 में से एक को भी कुछ नहीं हुआ। यदि एक की भी संख्या कम हो जाए तो मैं जरा चैन से मर सकूंगा। अश्वत्थामा ने कहा, आप एक की बात करते हो, मैं 5 को मार करके आपके समक्ष लाऊंगा। प्रतिज्ञा करके चले दिया, और इधर भगवान जिसकी रक्षा करना चाहे उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भगवान सारे पांडवों को वहां से ले गए कि चलो आज विजयश्री की पहली रात्रि है, धूमधाम से मनाएंगे। और पांडवों की सोनी सैया पर पांडवों के 5 पुत्र आकर शयन किए। जब अश्वत्थामा आया, पहचान नहीं पाया रात्रि के अंधकार में, 5 का सिर धड़ से अलग कर दिया, काट लिया सिर, आग लगा दी सोनी शिविर में। दुर्योधन को दिखाया, दुर्योधन ने देखा, पहचान गया ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। मित्र, तुमने इन्हें मार के हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इतना दुखी हुआ कि उसका प्राणांत हो गया। इधर द्रौपदी मैया, जिनके एक नहीं 5 बेटा मरे हैं, छाती पीट पीट कर चीत्कार करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्वास्मकला तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, देवी आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। जिस दुष्ट ने हमारे बच्चों का वध किया है, मैं उसको तुम्हारे सामने लाके मारूंगा। प्रतिज्ञा करके चले दिए। गोविंद के द्वारा संचालित रथ में बैठ करके अश्वत्थामा ने देखा तो समझ गया बचूंगा नहीं, तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया अर्जुन के ऊपर। पर अर्जुन ने प्रभु की कृपा से उसको काट दिया, तोड़ दिया। रथ से कूद पड़े, अश्वत्थामा को परास्त करके रस्सियों में बांधने लगे, पशुओं की तरह, पशुम रशनया यथा। भगवान ने कहा कि अर्जुन, इसे छोड़ते क्यों हो, इसका वध कर डालो। अरे जो धर्मज्ञ होते हैं वो कभी भी सोते हुए मदिरा मदांध और बालकों का वध नहीं करते हैं, पर इस दुष्ट ने छोटे छोटे अबोध बालकों का वध किया है। ये जीने का अधिकारी नहीं है, मार डालो इसे। मत्तम प्रमुत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपुम हन्ते धर्मवित। अर्जुन ने कहा, सरकार मैंने प्रतिज्ञा की है, द्रौपदी के सामने ले जाके मारूंगा।
और जैसे ही द्रौपदी के पास लेके आए, बंधे हुए अश्वत्थामा को देखा, द्रौपदी मैया ने दौड़ करके गई, बंधन खोलने लगी। अर्जुन ने कहा, देवी इस पे दया दिखा रही हो, ये आपके बच्चों का हत्यारा है। द्रौपदी कहती, इसमें मुझे जरा भी दया नहीं आती है, पर मैं एक माँ हूँ और एक माँ ही दूसरे माँ के हृदय की व्यथा समझ सकती है। आज आपके गुरुदेव जो इसके पिता हैं, वो जब युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए तो उनकी पत्नी अकेली हो गई है, पति वंचिता हो गई है। आज यदि मैं इसका वध करवा दूंगी तो जो एकमात्र सहारा है बेटे का वह भी छूट जाएगा, तो जिएंगी कैसे? मुझे तो कम से कम 5 पति का सहारा है, पर आपकी गुरु माता कैसे जिएंगे? माँ रोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृत वत्सारता रोदिम्या श्रुमुखी श्रियम। अब इस पर सबने कहा बात तो सही है, पर अर्जुन ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, मेरे वचन का क्या होगा? मैं तो क्षत्रिय हूँ, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। भगवान से कहने लगे, आप तो कुछ बताइए क्या करना चाहिए, मारे कि छोड़े? भगवान कहते हैं ऐसे समय में शास्त्र का अनुकरण करना चाहिए। तो क्या कहते हैं आपके शास्त्र? भगवान कहते हैं शास्त्र ये कहता है कि ब्राह्मणों का कभी वध नहीं करना चाहिए, और शास्त्र ये भी कहते हैं आतंकवादी कोई भी हो उसे तुरंत वहीं ठिकाने लगा दो, छोड़ो मत। अर्जुन ने कहा, तो हम क्या करें सरकार, कौन सा उपाय मेरे लिए बचा? ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताएव धारण मयैव भयमानात्म परिपायनुशासनम्। अर्जुन जानते हैं कि ये टेढ़ी टांग वाले, इनका हर मामला टेढ़ा होता है, पर हम भी इनके चेला हैं। गुरु जी बना के गीता का ज्ञान लिया है, इसलिए गीता जी का एक श्लोक याद आ गया, संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरुच्यते। जो बहुत सम्माननीय व्यक्ति हो, जिनका बहुत सम्मान हो, उनका अपमान यदि भरे समाज में कर दिया जाए तो उनके लिए मृत्यु के समान होता है। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं किया जा सकता, पर वपनम द्रविड़ादानम स्थानम निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधुर्न वधो नान्योस्ति दैहिकः। आपने किसी ब्राह्मण को विद्रूप कर दिया, अपमानित कर दिया, उसे धक्का मार के निकाल दिया, तो यह उसके लिए मृत्यु के तुल्य है, मृत्यु के समान है। किसी ब्राह्मण के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या जैसा घनघोर पाप लगता है। संभावित कहूँ आप जस लाभ, संभावित कहूँ आप जस लाभ, संभावित कहूँ आप जस लाभ। मरणे कोटि सम दारुण दाम, मरणे कोटि
अर्जुन समझ गए। अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर हार्द मथासिना मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि चमचमा रही थी तो अर्जुन ने उस मणि को निकाल लिया, विद्रूप कर दिया, अपमानित करके धक्का दे के शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा इतना अपमानित हुआ, प्रतिज्ञा कर ली कि मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं, इस खानदान में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। और इधर भगवान भी पांडवों से कहे कि भाई हमारा काम भी हुआ, महाभारत युद्ध संपन्न हुआ, अब अपने राम में चलेंगे। पांडव सोचते हैं कि कितने दिन यहाँ इन्हें जबरदस्ती रोकेंगे। रथ आया गोविंद को ले जाने के लिए, भगवान रथ में बैठने को तैयार ही थे। एक ही पैर रथ पे रखा था, दूसरे पैर से चढ़ने के लिए तैयार थे प्रभु। एक हाथ से रथ पकड़ा था और दूसरे हाथ से अभय दान दे रहे थे कि एक रोती चीखती बाल विधवा आई भगवान के चरणों में गिर पड़ी। हे गोविंद पाहि माम, आपके अतिरिक्त मेरा कोई रक्षक नहीं दिखाई देता। यदि आज आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मेरा नाश हो जाएगा। मैं कहाँ किनकी और शरण में जाऊं। पाहि पाहि नान्यम त्वद भयम मृत्यु यत्र मृत्यो परस्परम यत्र मृत्यो परस्परम। जब इस प्रकार से वह विधवा भगवान के चरणों में शरणागत हुई, भगवान ने पहचान लिया कि ये देवी उत्तरा हैं। इनके पतिदेव अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुए। यदि आज इनकी रक्षा मैं नहीं करूंगा तो इनकी शरणागति व्यर्थ चली जाएगी। कहो देवी क्या चिंता है। उत्तरा जी कहती हैं सरकार ये आग का अंगारा मेरे गर्भ को जलाने आ रहा है। मैं बचूं या ना बचूं पर मेरे गर्भ का बालक बचना चाहिए। यदि ये नष्ट हो गया तो संपूर्ण कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत अंगुष्ठ परिमाण बनाए सरकार उत्तरा जी के गर्भ में समाविष्ट हो गए। जो आग का अंगारा जलाने आ रहा था परीक्षित जी को, नन्हे से थर थरा कर कांप रहे हैं परीक्षित जी महाराज। भगवान ने तुरंत उनकी रक्षा करी। अस्त्र तेजा स्वगदया निहार में उभास गोपति, अपने गदा को ही इतना घुमाया कि मानो सुदर्शन चक्र हो। प्राण रक्षा करके गोविंद जैसे ही गर्भ से बाहर निकली, उत्तरा देवी कुछ बोल ना सकी। इतना आनंद, इतना प्रेम, मात्र अश्रुपात हो रहा है। कुंती मैया ने सोचा कि भगवान इतना बड़ा काम करके जा रहे हैं और कोई इनके सम्मान में कुछ कह भी नहीं रहा है। माना कि आकाश अनंत है, कोई उसका पार नहीं पा सकता है, पर पक्षियां अवश्य आकाश में उड़ती हैं। जितना सामर्थ्य है उतना तो भगवान का गुणगान करना ही चाहिए। जितना ज्ञान है उतना तो भजन उनका कर ही सकते हैं। कुंती मैया बड़े भाव से गोविंद की स्तुति गाती हैं, कहती हैं कि आज चुपचाप बैठे रहो। भले आप मेरे भतीजे लगते हो पर आज मैं आपकी बुआ जी नहीं हूँ, आज मैं आपकी भक्त हूँ, आप मेरे भगवान हो। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृतिम्
कृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् माया जवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमव्यय न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती मैया कहती हैं कि हे सरकार, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, आप सारे जगत के नाथ हो, आदि हो, अनंत हो, सारे जगत में समाये हुए हो, आपके चरणों में बार बार प्रणाम। गोविंद, बात तो ये नहीं समझ में आती जो कण कण में छुपे हैं वो हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि हमारे आंखों पर पर्दा लगा हुआ है, और वह पर्दा कब दूर होगा? वह पर्दा तब दूर होगा जब आपकी कृपा होगी, क्योंकि आपकी कृपा के बिना आपको कोई नहीं जान सकता, आपको कोई नहीं पा सकता है। और जिसे आप जनाना चाहते हो वही आपको जानता है और वही आपका हो पाता है। जैसे स्वयंवर में वरमाला लेके कन्या भ्रमण करती है, जो पसंद आता है उसी के गले में वरमाला निवेदित कर देते हैं। ऐसे भगवान कहते हैं, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, जिसका मैं वर्ण करता हूँ वो मेरा होता है। बाकी हम में औकात नहीं कि हम सरकार के हो जाएं। सोई जाने जेहि देहि जनाई, जानत तुमई तुमई होई जाई, जानत तुमई तुमई होई जाई। सोई जानहि जे देहि जनाई, सोई जानहि जे देहि जनाई, जानत तुमई तुमई होई जाई, जानत तुमई तुमई होई जाई, जानत तुमई तुमई होई जाई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे कुंती मैया कहती हैं, विशन महाग्ने पुरुषा ददर्शना दशस सभाया वनवास कृच्छतः। प्रभु, आपकी कृपा मैं विचार करती हूँ तो समझ में आता है कितनी मुझ पर कृपा है। ना तो मेरे पति हैं, ना तो मुझ में इतनी औकात है कि मैं इतना बड़ा राज्य प्राप्त कर सकूं। ये तो आपकी कृपा से मिला है। बचपन से ही मेरे बच्चों पर संकट आता रहा है। पहले पिता का साया छूटा, बाद में जब हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन आदि ने षड्यंत्र रचा मेरे पुत्रों को मारने के लिए। भीम को जहर के लड्डू खिलाए गए, पर आपकी कृपा से वह जहर अमृत तुल्य बन गया। आपकी कृपा जिस पर हो जाए तो गरल सुधारी पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। जहर भी अमृत बन जाता है, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। भव सागर छोटे से गौ पद के गड्ढे के समान हो जाता है। तो आपकी कृपा कौन समझ सकता है। अभी अभी महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े महारथी मेरे पुत्र के विरोध में खड़े थे। द्रोणाचार्य जैसे, पितामह भीष्म जैसे, इच्छा मृत्यु का जिन्हें वरदान है, दानवीर कर्ण जैसे इतने बड़े बड़े महारथी कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इनसे हम विजय प्राप्त कर सके। वनवास में गए, कितना भटके, पर गोविंद आपने बाल भी बांका नहीं होने दिया। भगवान कहते हैं, बुआ इतनी लंबी चौड़ी स्तुति क्यों कर रही हो? अरे आपने हमें 1 मिनट में भगवान बना दिया।
तुम्हारे पुत्र ही इतने वीर हैं, इनके सामने बड़े बड़े महारथी भी ढेर हो गए, चूर हो गए। कुंती मैया कहती है बस बस यही आपका स्वभाव है, करते सब कुछ आप ही हो, भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर है, आप ही सब कुछ कराते धराते हो, बाद में खुद निकल लेते हो और अहंकार में हम तने रहते हैं कि हमने किया है। बल्ब को अहंकार हो जाए कि हम प्रकाश कर रहे हैं तो क्या करना है, केवल कनेक्शन कट करना है। जहां कनेक्शन कट हुआ तो मात्र लटके रह जाएंगे। ऐसे ही जब हम अहंकार करते हैं तो भगवान मात्र कृपा का कनेक्शन कट कर देते हैं, तो हम शून्य हो जाते हैं, किसी मतलब के नहीं रहते हैं। सुग्रीव को बार बार राम जी कहते हैं जाओ बाली को मारो। सुग्रीव इतना मार खाया है कि उसकी नस नस ढीली हो गई है। सरकार जब आपको ही मारना है तो मुझे क्यों भेज रहे हो पिटवाने के लिए? भगवान कहते हैं कि तुम मात्र वहां चले जाओ, लड़ते हुए तो तुम ही दिखाई दोगे पर मारने वाला मैं हूं। कर्ता तुमको बनना पड़ेगा, कर्म करने वाले हम हैं। करना कराना क्या है ये हम देखेंगे, पर तुमको करते हुए दिखाई देना है, निमित्त मात्र बनना है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। अरे हमारे हनुमान जी ने जब सागर पार करके सीता जी का पता लगाया और प्रभु के पास आए, भगवान हृदय से लगा लिए कि सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, मैं आपसे कभी उऋण नहीं हो सकता। आपने कितनी कृपा करी है, मेरी सिया जो की खबर मुझे बताई है। तो इस पर हनुमान जी कहते हैं सरकार सब आपकी कृपा है, मैं थोड़ी वहां पहुंच सकता था, मुझ में औकात नहीं कि मैं सागर पार करके जा पाऊं। भगवान ने कहा तो पार कैसे हुए? जब नहीं जा सकते थे तो आप पार कैसे पहुंच गए? सीता जी का पता जान गए। हनुमान जी कहते हैं वो तो आपकी कृपा थी, यहां से आपने मुझे फ्लाइट से भेजा। फ्लाइट क्या? हनुमान जी कहते हैं आपने मुझे मुद्रिका भी दी थी, आपको पता था कि हनुमान जी ही जा सकेंगे, क्योंकि आप मुझे बुला करके स्वयं मुद्रिका दिए और मुद्रिका जहाज के समान है। प्रभु मुद्रिका मिले मुख माही, जलधि लाघि गए अचरज नाही। तो जब आपने ही फ्लाइट मुझे दिया, मुझे मुद्रिका प्रदान करी, उसी मुद्रिका के बल से हम सागर पार गए। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, मुद्रिका हमने दी, मुद्रिका जहाज तो तुमने सीता जी के पास छोड़ दिया, मुद्रिका तो आपने सीता जी को ही दे दिया, तो फिर मेरे पास पार करके कैसे आए? यहाँ तो आपकी शक्ति लगी। हनुमान जी ने कहा सरकार यहाँ भी कृपा लगी है। राम जी ने कहा अब कौन सी कृपा लगी? हनुमान जी कहते हैं पिताजी ने हमें जहाज से भेजा, फ्लाइट से, तो वहां से माताजी ने इंतजाम करी, व्यवस्था करी, उन्होंने उड़न खटोला दिया, चूड़ामणि उतारी तब दयो। माताजी ने अपनी चूड़ामणि प्रदान करी, उस चूड़ामणि के उड़न खटोले पर बैठ करके मैं आपके पास आया हूँ। मेरी कृपा ही, मेरा बल ही कहाँ है? ये तो आपकी और माताजी की कृपा है, सीताराम जी की कृपा है कि मैं कुछ करने में समर्थ हूँ। तो ऐसा होना चाहिए, हमारे हनुमान जी जैसा दास होना चाहिए, हनुमान जी जैसा भक्त होना चाहिए। करते भी कुछ सब कुछ हैं पर स्वीकार भी नहीं करते, भगवान की कृपा को कभी दूर नहीं हटाते हैं। इसलिए हमें भी कृपा कभी दूर नहीं करनी चाहिए। भगवान की कृपा रहेगी तो हम भी हैं। कभी कभी हमें अच्छे कार्यों का भी अभिमान हो जाता है। जैसे आपको एक बात बताएं, आपके कपड़े की गंदगी कौन दूर करेगी? साबुन दूर करेगी, साबुन से रगड़ेंगे तब कपड़े की सफाई होगी। पर जो सफाई करता है यदि उस साबुन को भी खुले में रख देंगे, मिट्टी में रख देंगे, तो वह भी गंदा हो जाएगा।
तो सफाई करने वाले की भी सुरक्षा हमें करनी पड़ेगी, उसे भी साबुनदानी में सुरक्षित रखना पड़ेगा, तब वह भी स्वच्छ रहेगा और वह भी सफाई करेगा। तो यज्ञ, जप, तप, दान, धर्म ये सब हमारी सफाई करते हैं, शुद्ध हमें बनाते हैं। और यदि इन्हीं का अहंकार हो जाए तो फिर सफाई नहीं हो सकती है, यज्ञ भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जप हमने किया और जप का ही हमें अहंकार हो गया, पूजा पाठ हमने किया उसी का हमें अहंकार हो गया, तो ये सब हमारा कल्याण नहीं करेंगे। तो कैसे इन्हें स्वच्छ रखें? साबुन को साबुनदानी स्वच्छ रखती है, तो आपके इन सद्गुणों को भगवान की कृपा स्वच्छ रखेगी। भगवान की कृपा मान लीजिए कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और यदि ये भाव मन में आ गया तो कभी भी आपका अकल्याण नहीं हो सकता है। यहीं पर वाणी को विराम। आइए प्रभु के श्री चरणों में मन को लगाएं, तत्पश्चात आरती व प्रसाद हम सब ग्रहण करेंगे और कल समयानुसार हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। कथा का समय 1 बजे का समय हमारे लिए, उससे पहले आप यहाँ उपस्थित रहें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जपले मनवा तो राम के नमवा, बीती उमरिया जाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए गाएंगे हमारे साथ। हो जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जपले मनवा तो राम के नमवा, जपले मनवा तो राम के नमवा, बीती उमरिया जाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे।
सिर पड़े फिर लटकाने। राम का नाम अमोलक हीरा, ओ, राम का नाम अमोलक हीरा, राम का नाम अमोलक हीरा, राम खर्च पर जाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जपले मनवा तो राम के नमवा, जपले मनवा तो राम के नमवा, बीती उमरिया जाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं और बारी बारी से सभी लोग आरती करेंगे। ओम इदगुम हविः प्रजननम वे यस्दशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान।
सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी